Okay, अस्सलाम वालेकुम। So today is our last lecture of digital marketing course। हमारा ये 1 मंथ का कोर्स था डिजिटल मार्केटिंग का। हमने डिजिटल मार्केटिंग की तमाम चीज़ों को डिटेल से देखा अपने इस कोर्स के अंदर, और कुछ चीज़ें जो रह गई हैं हमारी, उनमें ईमेल मार्केटिंग और टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारा लास्ट लेक्चर गुजरा था उसके अंदर हमने देखा था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, उसको हमने डिटेल से एक एक चीज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की देखी थी। और उसमें कीवर्ड हंटिंग क्या होती है, जो कि मेन चीज़ होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, वो भी हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखी थी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, यहाँ पे अगर लास्ट लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर सब कुछ क्लियर है तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, हमारा बैच नंबर 4 है ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। एंड दिस इज हाफिज मोहम्मद अरसलान, जो मैं आपको ये कोर्स करवा रहा हूँ, और आज लास्ट डे है हमारा इस कोर्स का। और आपको पता है आपके कोर्स के कुछ बेसिक रूल्स रेगुलेशंस वगैरह आपको फर्स्ट लेक्चर से बताए गए हैं। और ये है हमारी कोर्स आउटलाइन, जिसके अकॉर्डिंग हमने ये कोर्स किया है। हमने डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू से, कंसेप्ट से लेके सोशल मीडिया मार्केटिंग और सर्च इंजन मार्केटिंग की एक एक चीज को डिटेल में जाके हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखा। उसके बाद नेक्स्ट हमने मूव ऑन किया था, हमने देखा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, दोनों को कैसे रिलेट करते हैं, और किस तरह से कीवर्ड हंटिंग करते हैं, जिन कीवर्ड को हंट करके कंटेंट में यूज करके उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में रैंक करवाते हैं। ये सारी जो कड़ियां हैं डिफरेंट टॉपिक्स की मिला के प्रैक्टिकली हमने इन्हें सोल्व करके देखा था। आज हम देखेंगे सबसे पहले पार्ट के अंदर कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, इसके क्या कंसेप्ट हैं, कैसे ईमेल सेंड किए जाते हैं, कैसे ईमेल कलेक्ट किए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग का सारा तो हमने पढ़ लिया, अब कौन से टूल्स होंगे जिनको हम यूज करके अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स को सक्सेसफुल बनाएंगे। ये टूल्स बेसिकली एसईओ के लिए होंगे, आपके लिए कीवर्ड फाइंड करने के लिए टूल्स होंगे। वैसे तो मैंने आपको कल भी बताया था ना, कुछ हमारे पास पेड टूल्स होते हैं, वो अलग चीज आ जाती है। बट हमें अगर अच्छा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट बनना है तो हमें मैनुअल वे को सीखना पड़ेगा, जो मैनुअल वे कल मैंने आपको एसईओ का सिखाया था, कीवर्ड हंटिंग का। बट अगर कोई लाइक एक्सपर्ट बंदा नहीं है, उसको नहीं आती कीवर्ड हंटिंग करनी, वो सिंपली इन टूल्स पे जाके, डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स, वहां पे जाके अपने कीवर्ड फाइंड कर सकता है, क्या किन कीवर्ड्स की डिमांड है, किन पे कंपटीशन लो है। और मोस्टली जो टूल्स होते हैं वो पेड होते हैं, और कुछ उनमें इक्का दुक्का टूल्स फ्री भी हो जाते हैं, जो हमें एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम उन फ्री टूल्स के ऊपर जाएंगे, हम पेड टूल्स के ऊपर नहीं जाएंगे। मैं आपको उन फ्री टूल्स का भी बताऊंगा आज। वैसे मैनुअल तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि मैनुअल किस तरह से कीवर्ड हंटिंग हम करते हैं, तो ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो रिकॉर्डिंग ओवर कोर्स आउटलाइन, तो आते हैं हम अपने ब्राउजर की तरफ। सबसे पहले ना, वहां पे जाने से पहले हमारा एक कंसेप्ट है कि ईमेल मार्केटिंग क्या होती है। अब आपको मैं बताता चलूं बेसिकली ना, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने बेसिक्स पढ़ी थी मार्केटिंग टाइप्स की, वहां भी हमने ईमेल मार्केटिंग को देखा था। हमने कहा था कि ईमेल्स के थ्रू हम किसी को ईमेल्स भेजें ना, वो मार्केटिंग होती है। जैसे मैं सिंपल वे बताऊं कि लाइक आपका कोई भी ब्रांड है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी है, आपने उसको प्रमोट करना है। किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, हमने डिफरेंट मार्केटिंग टाइप्स देखनी है। सोशल मीडिया के जरिए जाके प्रमोट कर सकते हो आप, वेब के जरिए प्रमोट कर सकते हो आप, एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रमोट कर सकते हो। उनमें भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, पीपीसी, सीपीसी, एसएमई, एसएमओ, एसएमएम, एससीओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी मार्केटिंग की टाइप्स हैं। उन्हीं में एक टाइप है ईमेल मार्केटिंग की। ये कैसे आई ईमेल मार्केटिंग, वैसे काफी ओल्ड टेक्निक है, बताता चलो। ईमेल मार्केटिंग जो है ना, ये मार्केटिंग की एक ओल्ड टेक्निक है। बाकी ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ वगैरह आई है, ये थोड़ी सी लेटेस्ट टेक्निक है। ईमेल मार्केटिंग बहुत पुरानी हो चुकी है। उसमें क्या होता है ईमेल मार्केटिंग में, कि हम ईमेल्स सेंड करते हैं लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में। जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, हमारे न्यूज़लेटर्स हैं, हमारा प्रोडक्ट है, उसका एक अच्छा सा कंटेंट लिख के ईमेल बना के हम लोगों को ईमेल पे ईमेल सेंड करते रहते हैं, ईमेल फायर करते रहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ईमेल सेंड करेंगे हम। कोई तो हमारे ईमेल को देख के इंटरेस्टेड होगा, वो हमारे प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा। बट अब पता कि आजकल कुछ लोग कहते हैं कि ये टेक्निक का इसका कोई फायदा नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है, कौन है आजकल इतना टाइम वेस्ट करता है अपना, कौन एक एक ईमेल को रीड करता है, बहुत पुरानी हो चुकी है ये टेक्निक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसका कोई फायदा नहीं है करने का। आजकल तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ चुकी है, सर्च इंजन मार्केटिंग आ चुकी है, तो क्या जरूरत है हमें ईमेल मार्केटिंग करने की। बट मैं यहाँ भी बताता चलूँ कि इस दौर में भी ईमेल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग हैं जो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी प्रमोट कर रहे हैं अपने ब्रांड्स को, और उन्हें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये टेक्निक पुरानी हो गई, अब इसमें कुछ नहीं रहा, ऐसा हरगिज नहीं है। इस टेक्निक में अभी बहुत कुछ पड़ा है ईमेल मार्केटिंग में भी।
इसमें क्या होता है, ये टेक्निक शुरू से जब आई थी ना, उसमें ये होता था कि आपके पास ईमेल्स होते थे ना, जिन आपके कॉन्टेक्ट्स होते थे, जानने वाले, आपकी कंपनी के फॉलोअर्स, उन सब का आपके पास एक डाटा होता था। कोई भी कंपनी है ना, मैं आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, अब हम डायनेमिक डेवलपर्स हैं या कोई और कंपनी है, अब जस्ट तो उस कंपनी को जो फॉलो करते हैं लोग, उन कंपनी का जो डाटा रखते हैं, उस कंपनी को लाइक वेबसाइट को जाके फॉलो कर रहा है एक बंदा, तो उस कंपनी की वेबसाइट पे वो सारा डिटेल आ रही है कि किस ईमेल वाले बंदे ने हमारी वेबसाइट फॉलो की है। तो उनके पास वो सारे लोगों का एक डाटा आ जाता था कि इतने, ये 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग इन्होंने हमें फॉलो किया, ये इनके ईमेल है। तो वो उनको न्यूज लेटर सेंड करते रहते हैं ईमेल में कि अब हमारी कंपनी में नेक्स्ट ये इवेंट होने वाला है, अब हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, ताकि वो जिन्होंने उन्हें फॉलो किया हुआ है वो कंपनी से रिलेटेड अपडेटेड रहे। ठीक है ना। तो ये टेक्निक आई थी ईमेल मार्केटिंग से। बस आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लोगों ने क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर लोगों ने कहा जहां से भी ईमेल आते हैं, बेशक जानने वाले हों ना जानने वाले हों, जो भी बंदे हो, बस परचेज कर लेते हैं। अभी तो इंटरनेट पे लोग ईमेल सेल भी करते हैं कि हमें ईमेल दो जिनको हम ईमेल सेंड करेंगे। परचेज होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो ईमेल सेल करती हैं लोगों की। अब हमें क्या पता कि कौन कौन सा ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो वो क्या करते हैं डिफरेंट, आजकल तो मैं कह रहा हूँ डीलर्स बने हुए हैं फ्रीलांसिंग में, कि मैं $10 में, $20 में आपको 500 ईमेल दूंगा, $50 में आपको 1000 ईमेल दूंगा, कि आप जिनको ईमेल करके अपनी मार्केटिंग कर सको। कोई गारंटी नहीं है वो जो ईमेल आपको देगा, वो ईमेल के जब उन लोगों को आप ईमेल करोगे जो ईमेल आपने खरीदे हैं, उनसे आपको कोई रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा ऐसा ये रिवाज चलने लग गया कि बस जिसका ईमेल हाथ लगता है ईमेल फायर कर दो सबको। बट उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग इंटरेस्टेड भी हैं आपके प्रोडक्ट में या नहीं। फिर ऐसा ऐसा क्या हुआ, लोगों ने ये टेक्निक मजीद बढ़ी, लोगों ने मैसेजिंग भी करनी शुरू कर दी कि ईमेल्स मार्केटिंग वाला तरीका चल रहा है, ईमेल करते हैं। चलो अभी हमारे पास ईमेल नहीं है लोगों के, फोन नंबर्स तो हैं, फोन नंबर तुक्के लगा लगा के लोगों को मैसेज करते रहते हैं, अब हमारा ये प्रोडक्ट आ गया, अब हमारी कंपनी ये करने लगी है। हम मैसेज करते जाएंगे सिम के ऊपर, अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो वो परचेज कर लेगा। ये ये ट्रेंड चल पड़ा। फिर उसके बाद लोगों ने कॉलें करनी शुरू कर दी, लाइक इस तरह से हमारी कंपनी ये प्रोडक्ट ले रही है, लोगों को कॉल कर करके कहना कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। और इसी तरह से स्कैमर्स को जब इन चीजों का पता चला, उन्होंने ये टेक्निक स्कैमिंग में अप्लाई कर ली कि लोगों को मैसेज कर करके, कॉल्स कर करके स्कैम करें, फ्रॉड करें। पाकिस्तान में तो ये बहुत चलता है ना, हमारे पास इस तरह से कॉल्स आती हैं जो स्कैमर्स करते हैं, हमारे पास मैसेज भी आते रहते हैं जो स्कैमर्स करते हैं, ईमेल्स भी आते हैं, लेकिन वो अब स्पैम में चले जाते हैं। ईमेल में हमारा एक स्पैम फोल्डर होता है, वहां पे रहते हैं, हमें इनबॉक्स में शो नहीं होते। इन ईमेल वालों ने ये मेहरबानी की है कि जो इस तरह से अननोन लोगों के ईमेल्स आते रहते हैं, ईमेल जो है हमारा जीमेल है, वो ईमेल हमें दिखाता ही नहीं है, वो उसे स्पैम फोल्डर में फेंकता रहता है। अब ऐसा हुआ है। बट अब मैं ये बता दूं, अगर आपने एक अच्छी ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन चलानी है ना, कभी ऐसा ना करेंगे मैं एमी जिसका ईमेल हाथ लगा तो उसे पकड़ के ईमेल कर दिया। ये टेक्निक कभी भी फायदा नहीं देगी, ये ईमेल मार्केटिंग भी नहीं कहलाएगी, ये स्पैमिंग कहलाएगी। ये स्कैमिंग स्पैमिंग जो कहते हैं वो कहलाएगी, ये फ्रॉड कहलाएगी, ये लोगों को तंग करना कहलाएगी। कोई इतना फजूल बंदा नहीं होता जो आपकी चीज में इंटरेस्टेड ही ना हो, आप उसे ईमेल भेजते रहो और वो डेली आपका ईमेल रीड भी करे पूरा, उसके पास इतना टाइम नहीं होता। तो कोशिश करें, जो असल ईमेल मार्केटिंग है ना, आप अपनी फील्ड के बंदों को ईमेल सेंड करो जो इंटरेस्टेड भी हैं आपकी चीजों के अंदर, जिन्होंने आपको फॉलो किया हुआ, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया हुआ, जिन्होंने अपना ईमेल आपको सेंड किया हुआ कि हाँ भाई हम इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, हमें ईमेल इससे रिलेटेड सेंड करते रहा करो। ये चीज ईमेल मार्केटिंग में आती है कि भाई जो फील्ड के बंदे हैं उन्हीं फील्ड के बंदों को ईमेल सेंड करना है। ये नहीं कि 1000 ईमेल किसी से परचेज कर लिए, पैसे देके मुझे 1000 ईमेल दे दो और उनको ईमेल सेंड करते रहे, वो स्पैमिंग हो जाएगी। और एक तो वो स्पैमिंग हो जाएगी, दूसरा उन जिस बंदे को आप ईमेल सेंड करोगे उसके इनबॉक्स में भी आपका ईमेल नहीं जाएगा, उसके स्पैम फोल्डर में जाता रहेगा। अब स्पैम फोल्डर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैं अपने यहाँ पे जीमेल ओपन कर लेता हूँ अपने डिवाइस में, देखिए अब मुझे यहाँ पे काफी सारे ना ईमेल आए हुए हैं जिन लोगों ने ईमेल सेंड किए हुए, ये मेरे इनबॉक्स वाले फोल्डर में है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये वो ईमेल्स है जिन लोगों को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जो जो लोग मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, जो फेयर लोग हैं, जो मतलब असल लोग हैं, जो उनके ईमेल्स मुझे आते हैं, ये वो लोग हैं, ठीक है ना, जिनके मुझे काफी सारे ईमेल्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, मेरे ईमेल में आपको पता होगा एक आउटबॉक्स का फोल्डर होता है, जो एक सेंड का फोल्डर होता है, जो आप ईमेल भेजते हो वो सेंट वाले फोल्डर में जाते हैं। ये देखें यहाँ पे कि सेंट आपने इसे ईमेल किया, इसे किया, और जो आपको ईमेल आते हैं वो इनबॉक्स वाले फोल्डर में होते हैं। बट अगर मैं नीचे जाऊँ ना, यहाँ पे अगर देखिए मैं मोर पे क्लिक करूँ, नीचे एक और फोल्डर होता है, अगर देखें यहाँ पे स्पैम वाला फोल्डर। अब स्पैम वाले फोल्डर का क्या काम होता है, स्पैम वाले फोल्डर में अगर मैं देखिए ओपन करूँ ना इस फोल्डर को, काफी सारे ईमेल आए हुए हैं, देखें जो ईमेल मैंने अभी तक ओपन ही नहीं किए ऐसे ही खड़े हैं। ये कोई वी लर्निंग वालों ने सेंड किया हुआ है, कुछ फेडेक्स वालों ने ईमेल सेंड किए हुए हैं, और कुछ ये ईडीडब्ल्यू पता नहीं कौन कौन एग्जैक्टर एग्जैक्टर जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, इनके ईमेल आए हुए हैं। तो ये वो फजूल लोग हैं जो स्पैमिंग कर रहे हैं।
ये एक अनिश पांडे ने मुझे सेंड किया, एक वी लर्निंग वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये ईमेल्स एग्जैक्टली ना ये मुझे ही सेंड कर रहे हैं मेरे ईमेल अकाउंट पे ही। बट क्या किया, मेरा जीमेल जो है, ये जो मेरी जीमेल है, इन्होंने ये ईमेल मुझे इनबॉक्स में नहीं दिखाया। इन्होंने खुद ही अंदाजा लगा लिया कि वो स्पैमर्स हैं, वो एम ही हर किसी को ईमेल सेंड करते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे भी सेंड कर दिया। तो मेरे जीमेल वालों ने वो ईमेल जो उनके आते हैं ना मुझे, वो मुझे दिखाते ही नहीं है यहाँ पे इनबॉक्स में। मेरा जीमेल क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट यहाँ पे स्पैम वाले फोल्डर में सेंड कर देता है, वहां फेंक फेंक देता है कि ये फजूल ईमेल है, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इन्हें ये लोग ऐसी स्पैमर हैं, स्पैम ईमेल सेंड करते रहते हैं। तो देखिए स्पैम वाले फोल्डर में सारे ईमेल जाते हैं जो आपके अननाउन लोग होते हैं, या जीमेल को लगे कि ये बंदा अननाउन है या ये बंदा गलत तरीके का यूज कर रहा है जीमेल के थ्रू, तो उनके ईमेल को अगले बंदे के इनबॉक्स तक पहुंचाते ही नहीं है, ये स्पैम फोल्डर में डाल देते हैं। ठीक है, ये देखिए मुझे जिन्होंने सेंड किए हुए हैं, ये मुझे इनबॉक्स में नहीं रिसीव हुए, मुझे स्पैम वाले फोल्डर में रिसीव हुए हैं ये ईमेल। तो ये होता है स्पैम। इस तरह से अपने स्पैम ईमेल नहीं सेंड करने, अपने जेन्युइन ईमेल सेंड करनी है जिसको भी सेंड करें। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जेन्युइन ईमेल हासिल करने के डिफरेंट तरीकाकार होते हैं। ठीक है ना, क्या उसमें एक तो हम कैंपेन चला सकते हैं, हम सर्वे चला सकते हैं, हम वेबसाइट पे क्या नाम है, अगर हमारी कंपनी की वेबसाइट है वहाँ पे हम सब्सक्राइब का ऑप्शन डाल सकते हैं, या वो होता है ना कि आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करें तो हमें आपको वो नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो चीज़ें चला सकते हैं। इसके अलावा हम इंस्टाग्राम पे मेंबरशिप ओपन कर सकते हैं, ऑनलाइन हम सर्वेस करवा सकते हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन करवा सकते हैं, इस तरह से ऑनलाइन कोई इवेंट्स करवा सकते हैं कि जो लोग हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे उनके ईमेल हमारे पास आते रहेंगे। इसी तरह लोग अक्सर ईमेल कलेक्ट करते हैं, बाद में वो ईमेल्स को ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा ना, ऑनलाइन आपको कोई अक्सर लोग बंदा लालच दे देता है, मैं जॉब देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मुझे अपनी डिटेल सेंड करो। तो हमेशा कहा जाता है ऐसे लालच में आके कभी किसी को अपनी पर्सनल डिटेल ना सेंड करे, खासतौर पे तो एज अ फीमेल हो या फैमिली मेंबर हो। फेसबुक पे तो 90% स्कैमर्स ऐसे हैं जो पोस्ट कर देते हैं कि हमारे पास ये जॉब है, हम आप हमारे पास काम करोगे इतना पैसा मिलेगा डेली का, मैं इतना कमा रहा हूँ, ये देखें स्क्रीनशॉट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारे स्कैमर्स होते हैं। फिर जब कोई उन्हें उनके पास जाता है ना अप्लाई करने के लिए, या तो वो स्कैम करते हैं पैसों का कि ठीक है मैं आपको जॉब देता हूँ, आप पहले मुझे 10,000 जमा कराओ, बाद में फिर आपको मैं 20,000 वाली जॉब दूंगा। तो उसे जब 10,000 आप जमा करवाते हो वो लेके भाग जाता है, गायब हो जाता है, ब्लॉक कर देता है आपको। एक तो ये वाले स्कैमर्स होते हैं। दूसरे स्कैमर्स क्या होते हैं कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करो अप्लाई करने के लिए, हम रिव्यू करेंगे आपकी इन्फॉर्मेशन को, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक हुई तो हम आपको जॉब पे रख लेंगे। इन्फॉर्मेशन वो क्या मांगते हैं, अपना नेम सेंड करो, अपना ईमेल सेंड करो, अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस, अपनी पिक्चर, अपना फैमिली का डाटा, बायोडाटा सेंड करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कुछ बेवकूफ लोग होते भी हैं जो सेंड भी कर देते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, और बाद में क्या होता है, कभी कोई स्कैंडल बने होते हैं, कभी कोई इश्यू क्रिएट हुए होते हैं। तो इस तरह के मामलों में नहीं पड़ना। और उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईमेल हर किसी से लेते रहते हैं। फेसबुक पे मैं अभी पोस्ट करूँ ना कि मैं जॉब दे रहा हूँ, 1,000 लोग अप्लाई करने आ जाएंगे, और जॉब भी मैं ऐसी पोस्ट करूंगा जिसमें कोई स्किल भी नहीं रिक्वायर्ड होगी, मैं कहूंगा बगैर काम किए आपको मैं डेली 50,000 दिया करूंगा। मैं ऐसी जॉब अप्लाई कर देता हूँ कि मेरे पास ऐसी जॉब है, आपको काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, जैसे आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए और डेली आपको 50,000 मिला करेंगे। मैं कहता हूँ सेंस तो नहीं बनती ना, ये सेंस कौन बंदा यकीन करेगा कि बगैर काम के 50, लेकिन पाकिस्तानी है ही ऐसे, वो धड़ाधड़ जाके अप्लाई करेंगे, उन्हें मतलब है कि ठीक है काम क्यों करना पड़े, बैठ के खाएंगे। तो 1,000 लोग फौरन अप्लाई कर देंगे, अपना ईमेल दे देंगे उन्हें, तो उस बंदे के पास 1,000 ईमेल आ गए, वो बाद में उसको सेल कर देगा किसी को कि हाँ भाई अगर किसी को चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए या ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल, मेरे पास 1,000 ईमेल है, किसी को चाहिए मैं $50 या $100 में आपको 1,000 ईमेल दूंगा। तो ये चीजें भी होती हैं सारी, जो कि आम लोगों को नहीं पता होता, पीछे सारी ये गेमें चलती होती हैं। अब इसमें क्या होता है, एक तो वो मैंने आपको एक और उसका जाविया बताया। अब मैं हम पॉजिटिव वे पे आते हैं, अगर हमने अच्छे ईमेल हासिल करने हैं, लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी भी वेबसाइट पे जाएं, आप भी जाते होंगे डिफरेंट वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं किसी और की वेबसाइट पे नहीं जाता, मैं अपनी वेबसाइट पे ही आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्लोबल सोशल वर्कर्स डॉट कॉम मेरी एक वेबसाइट है, मैं इस पे आता हूँ। अब कोई भी बंदा आके मेरी वेबसाइट विजिट करता है ना, सच में उसका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तभी उसने मेरी वेबसाइट विजिट किया जिस फील्ड से रिलेटेड मेरी वेबसाइट है। अब वेबसाइट के नीचे देखें सब्सक्राइब एंड सोशल का मैंने एक ऑप्शन डाला हुआ है कि आप अपना ईमेल यहाँ पे लिख के सब्सक्राइब करें, तो आपका ईमेल मुझ तक पहुंच जाएगा, तो आपको मैं जो भी मेरी वेबसाइट पे या हमारी कंपनी में नई नई अपडेट्स होती रहेंगी, मैं आपको ईमेल करके अपडेट करता रहूंगा। तो वो जैसे ही यहाँ पे अपना ईमेल लिखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे ये ईमेल लिखा अपना, मैंने सब्सक्राइब किया, सेंडिंग 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 सेंडिंग, और अभी देखें ये सेंड हो जाएगा, तो सेंड हो गया ईमेल। क्या आ रहा है, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल बी इन टच विद यू शॉर्टली। तो अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे अपने ईमेल पे आऊँ यहाँ पे, तो इसका ईमेल मुझे आ चुका होगा, मैं अपना अगर ये वाला ईमेल जो है
अपनी वेबसाइट का एडमिन का ईमेल जो है वो मैं साइन इन करूँ यहाँ पे। अच्छा फिलहाल साइन इन नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट वो ईमेल मुझे आ चुका है यहाँ पे। अब जितने लोग यहाँ पे जाके मेरी वेबसाइट पे इस तरह से साइन इन करते रहेंगे ना, मतलब महीने में 100 लोगों ने साइन इन किया है, तो 100 लोगों के ईमेल मेरे पास आ गए हैं। मेरी एक लिस्ट बन गई 100 ईमेल्स की। मैं डेली उन 100 बंदों को ईमेल सेंड करता रहूंगा, अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाता रहूंगा। ये एक लीगल वे है, असल ईमेल मार्केटिंग का वे, कि जो रिलेटिव बंदे हैं मैं उन्हीं को ईमेल सेंड कर रहा हूँ, ऐसी फजूल लोगों को सेंड नहीं कर रहा कि जिनको मैं जानता भी नहीं उनको मैं ईमेल सेंड करता हूँ, ऐसा हरगिज नहीं। ये जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो फील्ड के बंदे हैं, मैं उन्हीं को ईमेल सेंड करूंगा। या एक तो इस तरह से लोगों ने वेबसाइट पे सब्सक्राइब का या चैनल पे सब्सक्राइब का ऑप्शन डाला होता है। अक्सर लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी या फेसबुक के ग्रुप में भी ऑप्शन डाला होता है कि अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है या अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम का पेज लाइक करना है, अपना ईमेल एड्रेस बताएं, तो उससे वो उनके ईमेल जो होते हैं वो कलेक्ट करते रहते हैं। इसी तरह लोग अक्सर ऑनलाइन सर्वे करवाते हैं, आपको भी आते होंगे मैसेज लोगों के, ये मेरा दोस्त है इसका एक ऑनलाइन सर्वे कर रहा है, इसको फिल कर दो। तो बेसिकली आप जैसे उसे फिल करते हो, आप अपना ईमेल भी लिखते हो वहां पे, तो वो सारे आपके ईमेल उनके पास चले जाते हैं। हम ऑनलाइन सर्वे करवाने के चक्कर में आपका सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, आपके ईमेल कलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह लोग अक्सर ऑनलाइन कैंपेन्स चलाते हैं, लाइक कोई ऑनलाइन इवेंट करवा दिया, कोई ऑनलाइन कंपटीशन करवा दिया, कोई क्विज कंपटीशन करवा दिया, आर्ट कंपटीशन करवा दिया ऑनलाइन। सब लोग जो भी अप्लाई करेंगे उनके ईमेल हमारे पास आ जाएंगे बाद में। लाइक हमारी सोसाइटी या हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में भी कोई इवेंट करवाएगी तो उन सब लोगों के ईमेल्स तो हमारे पास पड़े हैं, हम उनको ईमेल करके तंग करते रहेंगे कि हाँ भाई अब हम एक और इवेंट करवा रहे हैं, आप इसमें भी पार्टिसिपेट करो। तो ये एक होगा तो पॉजिटिव वे ही कि आप रिलेटिव फील्ड के बंदों को ईमेल कर रहे हो, ये एक असल ईमेल मार्केटिंग इसे कहेंगे हम। ठीक है। इसी तरह जैसे अब कोर्सेज हमने अप्लाई किया डायनामिक डेवलपर्स ने, यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं जिन लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है कोर्सेज के लिए, ये देखिए ऑलमोस्ट ये मेरे पास 444 लोगों की लिस्ट है और सबके ईमेल फोन नंबर मेरे पास है यहाँ पे। ठीक है ना। ये देखिए अब इनके ईमेल्स मेरे पास है, ये सारी लिस्ट बनी हुई है। आइंदा बात इन सबके ईमेल्स मेरे पास आ गए, मैंने जो भी अपनी डायनामिक डेवलपर्स की तरफ से कोई भी न्यू अपडेट करनी होगी, मैं इन लोगों को ईमेल सेंड कर सकता हूँ। मैं इन लोगों को, इनके नंबर भी आ गए मेरे पास, मैं इनको मैसेज भी कर सकता हूँ, व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, तो ये सारी मेरी लिस्ट बन गई। तो ये एक लीगल वे होगा ईमेल मार्केटिंग का कि इस तरह से आपने लोगों के ईमेल कलेक्ट करने हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। ये क्या होती है ईमेल मार्केटिंग, बताएं। सर ईमेल मार्केटिंग में अगर हम अपना ब्रांड प्रमोट करवाना चाह रहे हैं तो हम मेल ईमेल के थ्रू मेल सेंड कर देते हैं, इंफॉर्मेशन या न्यूज़लेटर जो भी आपने सेंड करना है। तो इसके बहुत से लीगल वेज भी होते हैं, लेकिन अगर लीगल वे की बात करें तो इस आप कोई भी कंपेन चलाएं या फिर आप कोई भी सब्सक्राइब बटन ऐड कर दें या कोई ऑनलाइन इवेंट करवा सकते हैं या ऑनलाइन कंपटीशन करवा के आप इस तरह रेलिवेंट फील्ड के लोग जो होंगे वो साइन इन करेंगे और उनकी ईमेल आपके पास आ जाएगी, तो फिर उनको आप अपनी एडवर्टाइजमेंट शो करवा सकते हैं। तो ये और अगर लीगल वे है ईमेल मार्केटिंग। और अगर इररिलेवेंट बंदों को हम ईमेल सेंड करें फिर क्या होगा? तो वो स्पैमर्स होंगे। वो कहाँ पे जाएंगे वो तो ईमेल? वो कहाँ पे जाएंगे? हम्म। मतलब सर वो इलीगल वे से अगर लेके आपकी ईमेल तो फिर वो आपकी उसको सेल कर देंगे, यानी कि यही बताया था ना आपने। मैं कह रहा हूँ अगर हम इलीगल को तो छोड़ें, अभी वो अलग बात है। मैंने कहा कि अगर हम इररिलेवेंट लोगों को ईमेल सेंड करते हैं, क्या उन्हें हमारे ईमेल रिसीव होंगे? ईमेल रिसीव होंगे लेकिन स्पैम में, ठीक है। बट वो उसका हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है। अब ये मैंने आपको कुछ तरीकाकार बता दिया ना, लोग ऑनलाइन कैंपेन्स चला सकते हैं, इस तरह से सर्वेस करवा सकते हैं, लाइक इस तरह से सब्सक्राइबर्स वगैरह के ईमेल लेके उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं, ये एक फेयर वे होगा। उसके अलावा एक और फेयर वे भी होता है कि आप इलीगल काम ना करें, आप ईमेल परचेज भी ना करें, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं। आप रिलेवेंट फील्ड के बंदों का ईमेल आप चाहते हैं, ठीक है ना। उसके अब टूल्स हैं कुछ, अब किस टूल्स के थ्रू हम लोगों के अपनी फील्ड के बंदों के ईमेल्स हासिल कर सकते हैं। मतलब ये हम इस तरह से वेबसाइट पे भी कोई सब्सक्राइब वाला या फीडबैक वाला ना डालें, हम कोई ऑनलाइन कैंपेन भी ना करवाएं, हम कोई अपने विजिटर्स को भी ना लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो सारी चीजें हमारी होती हैं। पॉजिटिव वे से डिफरेंट टूल्स को यूज करके किस तरह से हम अपनी रेलिवेंट फील्ड के लोगों के ईमेल ले सकते हैं, जिन लोगों का इंटरेस्ट भी होगा हमारी फील्ड में उनको ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। वो अब कैसे कर सकते हैं, उसमें टूल्स होंगे, कुछ टूल्स तो पेड होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, एक टूल्स भी पेड होते हैं और लोग भी पेड होते हैं। कुछ लोग आपको ईमेल देते हैं, वो उसके पैसे लेते हैं। तो वो, लेकिन उन लोगों का कोई गारंटी नहीं है कि वो ईमेल स्पैम के हैं या ऑफिशियल हैं या फील्ड के हैं या रेलिवेंट हैं, कोई गारंटी नहीं। लेकिन जो पेड टूल्स है ना वो आपको रेलिवेंट ही ईमेल्स देंगे। ठीक है ना। कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड है लाइक फैशन की,
या मेरी फील्ड है ऑनलाइन स्टडी की, या मेरी फील्ड है स्पोर्ट्स की, मुझे ऐसे लोगों के ईमेल चाहिए जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। मेरी फील्ड स्पोर्ट्स है ना, तो मैं चाहता हूँ मुझे कोई 500 ईमेल ऐसे लोगों के मिल जाए जो इंटरेस्टेड हो स्पोर्ट्स में। मैंने स्पोर्ट्स की किट्स बेचनी होती हैं, मैंने स्पोर्ट्स की वीडियोस वगैरह एक्सेट्रा ये सारी चीजें को प्रमोट करनी होती है, तो मैं उन्हीं लोगों को सेंड करूँ जिनका ऑलरेडी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स की फील्ड में। ठीक है ना, ये नहीं कि मैं ऐसे ही हर किसी को सेंड करता रहूँ जिसका इंटरेस्ट ही नहीं होगा स्पोर्ट्स में, वो तो इंटरेस्ट लेगा ही नहीं, मेरे ईमेल को ओपन ही नहीं करेगा वो। तो जिसका इंटरेस्ट होगा स्पोर्ट्स में, मैं उसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ईमेल सेंड करूंगा, वही बंदा मेरे ईमेल को ओपन करके रीड करेगा ना। तो अगर रिलीवेंट फील्ड के, मैंने एक तो बताया कि हम खुद कैंपेन चला सकते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ मेथड आपको बताया, खुद ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं लोगों के। जैसे मैंने अभी आपको ऑलमोस्ट 450 के करीब ईमेल मैंने कलेक्ट किए हुए हैं, तो मैं चाहूँ तो मैं उनको ईमेल मार्केटिंग की अच्छी खासी मेरी कैंपेन चल जाएगी, मैं डेली उनको ईमेल सेंड करता रहूँ। वैसे तो तंग आ जाते हैं लोग जिनको डेली ईमेल सेंड करो, लेकिन अच्छी खासी मार्केटिंग कैंपेन भी हो जाए, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, वो ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, तो उन्होंने मेरी वेबसाइट से जाके ऑनलाइन कोर्स में अप्लाई किया था ना, वो इंटरेस्टेड है इन चीजों में। तो मैं उन्हें फॉर एग्जांपल डेली एक कोर्स का ईमेल सेंड करता रहूं, किसी कोर्स में तो वो इंटरेस्टेड होंगे ना, किसी में तो अप्लाई कर लेंगे, चलो 450 लोगों को, 450 लोगों को मैं सेंड करता हूँ, उनमें से कोई ज्यादा 10 या 15 लोग तो इंटरेस्टेड होंगे ना, जो कि अप्लाई कर लेंगे मेरे ईमेल्स को देख के। तो और क्या चाहिए, मेरे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन उसी में सक्सेसफुल हो जाएगी। अब ये तो मैंने बता दिया कि मैनुअल वे हम खुद कैसे करते हैं। दूसरा है टूल्स यूज करके, उसमें कुछ पेड टूल्स होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। अब हम बात करेंगे फ्री वालों की, हम पेड पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्या है भाई, एक टूल हमारे पास है यहाँ पे, आपने सिंपल जाना है यहाँ पे डाटा स्क्रैपर, ठीक है ना। डाटा स्क्रैपर लिख के सर्च करना है आपने। अब ये देखिए आपके पास सबसे पहला टूल यहाँ पे आ जाएगा। बेसिकली ये टूल है आपके क्रोम का एक्सटेंशन है ये, एक तरह से डिफरेंट। आप देखते हैं ना यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर आपके डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं, और आपको मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा एज अ प्रोफेशनल वर्कर, प्रोफेशनल फ्रीलांसर, प्रोफेशनल वेब डेवलपर, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, प्रोफेशनल ह्यूमन, आप गूगल क्रोम को एज ब्राउजर यूज किया करें। बहुत से लोग मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उनके लैपटॉप में कोई ब्राउजर ही नहीं होता, वो ई वाला जो यहाँ पे होता है इंटरनेट, ई लिखा होता है, उसी को यूज करते रहते हैं। उनको इतना कष्ट ही नहीं होता कि हम एक ब्राउजर ही अपना इंस्टॉल कर लें, ब्राउजर ही डाउनलोड कर लें। तो प्रोफेशनल वे होता है कि आप या मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम जरूर इंस्टॉल करें। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि गूगल क्रोम यूज किया करें, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो गूगल का सपोर्टिव है, और इसकी स्पीड भी अच्छी होती है, रिजल्ट भी अच्छा होता है, और इसके अंदर फंक्शनैलिटीज भी बहुत हैं। तो मैं गूगल क्रोम यूज करता हूँ, आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल क्रोम ही यूज किया करें एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर भी, और प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर के तौर पे भी। अब गूगल क्रोम में देखिए हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं, वैसे तो इसकी काफी सारी सेटिंग होती है यहाँ पे, बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ कुछ बुक मार्क्स होते हैं मेरे, या अगर मोर टूल्स में जाऊँ यहाँ पे मेरे पास देखें यहाँ पे एक्सटेंशंस भी हैं। अब ये कुछ एक्सटेंशन है वो जो मैंने इंस्टॉल की हुई है अपने इस गूगल क्रोम के अंदर। बेसिकली ये टूल्स हैं, छोटे छोटे प्लगइन्स हैं, अगर कह दूं तो ये प्लगइन्स है जो मेरे गूगल क्रोम के साथ लिंक हुए हुए हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक डार्क मोड वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, इसे एक्टिवेट भी किया हुआ डार्क मोड। ये देखिए मेरे यहाँ पे भी आपको शो हो रही होगी, कदर गई, हाँ ये डार्क मोड। इसका अब क्या फायदा है, मैं डार्क मोड अगर यहाँ से कर दूं ना, इस एक्सटेंशन को मैं यहाँ पे, अगर मैं इसको ऑन कर दूं, सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपको स्क्रीन शो नहीं मैं हो। लीव करके दोबारा ज्वाइन करती ओके चलें दोबारा ज्वाइन करें। तो मैं आपको बता रहा था, ओके तो मैं आपको बता रहा था हमारे पास ना वैसे तो काफी सारे इंटरनेट ब्राउजर होते हैं, बट आपने जो ब्राउजर यूज करना है ना, वो गूगल क्रोम यूज किया करें। ये प्रोफेशनल होता है और इसमें काफी सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस कैसे होते हैं, अगर देखें मैं यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स है यहाँ पे आऊँ ना, मेरे पास यहाँ पे अगर मैं मोर टूल्स में जाऊँ, यहाँ पे देखें एक्सटेंशंस हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अभी एक्सटेंशंस क्या होती हैं, बेसिकली ये विजेट्स होते हैं या प्लगइन्स होते हैं हमारे गूगल क्रोम के, जिनके थ्रू हम अपने क्रोम में मजीद फंक्शनैलिटीज ऐड कर लेते हैं। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे कुछ 3-4 आपको ऑलरेडी एक्सटेंशंस शो हो रही होंगी, ये देखें ये वाली। और अगर मैं यहाँ पे भी एक्सटेंशंस पे क्लिक करता हूँ, देखें कौन कौन सी एक्सटेंशन मेरे पास हैं, कौन सी मैंने पिन की हुई है, कौन सी नहीं की हुई, यहाँ पे मुझे शो हो जाता है। अब देखें मैंने एक और पिन की, यहाँ पे मेरे पास 4-5 एक्सटेंशन आ गई। अब एक एक्सटेंशन मैंने ये डार्क मूड वाली की हुई है, एक कलर पिकर वाली की हुई है, एक मैंने ये देखें ऑटो रिफ्रेश वाली मेरी ऑफ हुई हुई है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। और एक मैंने गूगल डॉक्स ऑफलाइन, और ग्रामरली फॉर क्रोम, ग्रामरली को भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, बल्कि आपने नहीं पढ़ा था, वो कंटेंट राइटिंग वालों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये मैंने 3-4 एक्सटेंशन यहाँ पे इनेबल की हुई है। अभी इन एक्सटेंशन का काम क्या होगा,
फॉर एग्जांपल देखिए, मैं हर एक्सटेंशन की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होती है। जैसे आप वर्डप्रेस आपने किया है ना, उसमें मैंने आपको बताया था जो हमारे प्लगइन्स होते हैं वो उनकी फंक्शनैलिटी होती है, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं आपकी वेबसाइट के अंदर। इस तरह ये एक्सटेंशन होती हैं आपके गूगल क्रोम के अंदर अलग अलग फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेरे पास एक ये फ्री ऑटो रिफ्रेश वाला टूल है। ये बेसिकली फ्रीलांसिंग में बहुत काम देता है। जब आपने फाइवर का वर्क करना होता है ना, तो फाइवर के ऊपर आपकी जो प्रोफाइल है वो रिफ्रेश होनी चाहिए। फाइवर को ऐसे लगे आप बार बार लॉग इन कर रहे हो, बार बार लॉग इन कर रहे हो फाइवर पे, आप बहुत एक्टिव पर्सन हो। तो जितने एक्टिव पर्सन आप फाइवर पे होते हो, आपकी गिग उतनी ज्यादा रैंक करती है, उतनी ज्यादा ऊपर जाती है। फाइवर इससे अंदाजा लगाता है कि आप 24 घंटे फाइवर को ओपन करके बैठे रहते हो, आप एक्टिव पर्सन हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आके एक ये थोड़ा सा 2 नंबर काम करते हैं। हम यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लगा के 10 सेकंड या 15 सेकंड की लगा के हम इसको ऑन कर देते हैं अपने ये जो हमारा ये वाला जो ऑटो रिफ्रेशर टूल है। अब इससे क्या होता है कि हर 10 सेकंड बाद ना जो हमारा ब्राउजर है वो खुद ब खुद रिफ्रेश हो जाता है। हर 10 सेकंड बाद यहाँ पे रिफ्रेश होने लग जाएगा ये, और उससे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अगर मैं इसको किसी और विंडो में ओपन भी करूँ, फॉर एग्जाम्पल इस ईमेल में मैं ओपन करता हूँ, इसकी मैं टाइम ड्यूरेशन लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 15 सेकंड लगा देता हूँ मैं, इसको मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। और फॉर एग्जाम्पल इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके देखूँ ये वर्क कर रही है या नहीं। देखें, अब ये देखें टाइम ड्यूरेशन चलने लग गया, 14 सेकंड, 12 सेकंड, 13 सेकंड, 11 सेकंड, 10 सेकंड। ये अच्छा, हर 15 सेकंड बाद मेरा पेज खुद ब खुद रिफ्रेश होने लग जाएगा। मैं बेशक लैपटॉप ऑन करके सो भी जाऊं, अपने दूसरे काम करने लग जाऊं, ये देखें जैसे ये 15 सेकंड कंप्लीट हुए, फिर से मेरा जो ब्राउजर है एक बार अगेन रिफ्रेश हो गया। तो ये हर 15 सेकंड बाद जितना मैंने टाइम ड्यूरेशन लगाई है, 10 सेकंड, 15 सेकंड या 20 सेकंड बाद खुद ब खुद रिफ्रेश होता रहेगा। मैं बेशक अपने बाकी के काम करता रहूं, लेकिन इसका मुझे फाइवर में क्या फायदा होगा, बार बार जब रिफ्रेश होगा मेरा पेज, फाइवर के जो सर्वर लगे उसके अंदर ये आएगा कि ये बंदा बार बार लॉगिन कर रहा है, फाइवर पे बार बार लॉगिन कर रहा है, ये बहुत एक्टिव बंदा है। तो जब मेरी गिग बार बार एक्टिव रहेगी तो ऑटोमेटिकली रैंक करेगी। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज करते हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। हर बंदे को इस टेक्निक का नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है जो गिग रैंक करवाते हैं। तो एक ये मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई है ऑटो रिफ्रेशर की, फिलहाल मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह देखिए एक मैंने ये वाली लगाई हुई है डार्क मोड वाली, ठीक है ना। ये देखें जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरी लाइट मोड डार्क मोड वाली टेक्निक है, मेरा ब्राउजर जो है सारा डार्क मोड हो जाएगा। ये देखें डार्क मोड हो गया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब ओपन करूँ मैं, और उसको डार्क मोड में यहाँ पे करूँ, तो ये देखें मेरा यूट्यूब भी डार्क मोड हो गया। तो ये जैसे मोबाइल के अंदर हमारे पास होता है ना, अपने लाइट मोड रखना है मोबाइल को या डार्क मोड रखना है, तो ये एक एक्सटेंशन मैंने क्रोम के अंदर लगाई हुई है। इसके थ्रू मैं अपनी सारी स्क्रीन को डार्क मोड भी कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे भी मेरी ये चल रही है ऑटो रिफ्रेशर, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह मेरे पास एक ये यहाँ पे है ग्रामरली का भी मैंने लगाया हुआ है कि मिस्टेक्स वगैरह वो अलग कंटेंट राइटिंग की फील्ड है वो मेरे पास। एक ये कलर पिकर है मेरे पास, ये वेब डेवलपमेंट में भी हम यूज करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग में भी। तो कोई भी कलर यहाँ पे जो है उसको मैं यहाँ पे पिक करूंगा, तो ये मुझे उस कलर का कोड बता देगा। ये वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है कि किस कलर का वेब लैंग्वेजेस में क्या कोड है, तो हम कोड के थ्रू वर्क कर सकते हैं। तो मैंने कुछ डिफरेंट एक्सटेंशन, प्रोफेशनल एक्सटेंशन यहाँ पे अपनी यूज की हुई है। तो ये होती हैं एक्सटेंशंस जो आप क्रोम के अंदर यूज कर सकते हो। अब कहाँ थे, वापिस आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जहाँ पे हम थे। फिलहाल मैं इसको डार्क मोड से अगेन लाइट पे कर देता हूँ। एक इसी तरह से ये बेसिकली जो डाटा स्क्रैपर है ना, अब वापिस आ जाते हैं हम अपने ईमेल मार्केटिंग की तरफ। हम बात क्या कर रहे थे कि ईमेल हमने कलेक्ट करने हैं टूल्स के थ्रू, लीगल वे से। ईमेल्स कौन कौन से टूल हैं, बेसिकली ये डाटा स्क्रैपर टूल है ना, ये बेसिकली ये भी हमारी एक तरह से एक्सटेंशन ही है जो क्रोम के अंदर ऐड होगी। तो मैं ठीक है यहाँ पे डाटा स्क्रैपर पे जाता हूँ। यहाँ पे ये एक्सटेंशन है, आपने इसको यहाँ पे आके क्या करना है, ऐड टू क्रोम। ये डाटा स्क्रैपर देखिए, इजी वेब स्क्रैपिंग, वो कह रहा है ये एक एक्सटेंशन है गूगल क्रोम की, डाटा स्क्रैपर इजी वेब स्क्रैपिंग। इसको आपने करना है ऐड टू क्रोम। वो कह रहा है क्रोम में ऐड करना चाहते हो, मैं कहता हूँ ठीक है ऐड एक्सटेंशन कर दें आप। तो जैसे ही मैंने ऐड एक्सटेंशन किया वो चेकिंग हो रही है, तो ये जो एक्सटेंशन है मेरे गूगल क्रोम में ऐड हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पहले डाउनलोड हो रही है, ये पूरी डाउनलोड होके ये एक्सटेंशन मेरे गूगल क्रोम के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए वो कह रहा है ठीक है डाटा स्क्रैपर जो है ऐड हो रही है मेरे गूगल क्रोम के अंदर। तो वो कह रहा है 3 स्टेप टू गेट स्टार्टेड। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ठीक है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, देख लेता हूँ मैं जाके एक बार अगेन कि ये ऐड हो चुकी है या नहीं हो चुकी। इंस्टॉलेशन का कुछ तरीकाकार भी बता रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहा है, साइन अप फ्री 100 500 पेजेस के पर मंथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक ये मुझे इंस्टॉल करनी पड़ेगी या साइन अप करना पड़ेगा। इंस्टॉल साइन अप स्क्रैप डाटा, अच्छा पहले मुझे अपने गूगल से साइन अप भी करना पड़ेगा। इसे साइन इन विद गूगल में कर लेता हूँ, क्या इशू है मुझे, मैं कर लेता हूँ यहाँ से साइन इन विद गूगल। अपने गूगल अकाउंट से मैं इसको एक बार साइन इन भी कर लेता हूँ डाटा स्क्रैप को। ठीक है, मैं इसको ये मैंने कर लिया, गूगल अकाउंट पे क्लिक। ठीक है, करंट प्लान मेरा ये है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मंथली यूसेज, गेट इन टच। देख लेता हूँ यहाँ पे आ चुकी है एक्सटेंशन डाटा स्क्रैपर की।
हाँ आ चुकी है, ठीक है। ये देखें एक्सेस रिक्वेस्टेड है, इसके लिए एक्सेस देनी पड़ेगी मुझे, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। इसी वेब मैनेज एक्सटेंशन, इसको एक्सेस आई थिंक देनी पड़ेगी मुझे किसी जगह से जाके, बट मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ये एक्सटेंशन वर्क करेगी या नहीं। मैं देख लेता हूँ यहाँ से, पब्लिक रेसिपी, माई रेसिपी, पिंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अच्छा जो भी है ठीक है, फिलहाल वर्क कर रही है, ठीक है। ये एक्सटेंशन आपने ना जो है इसे इंस्टॉल करके ऐड कर लेना। अच्छा मैं अपनी बात बताऊँ, मैं खुद इसको काफ़ी अरसे बाद यूज़ कर रहा हूँ, तो इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ चेंज हो गई हैं। वैसे मैं इसके थ्रू ईमेल मार्केटिंग नहीं करता, मैंने आजकल जो है ना ईमेल मार्केटिंग को छोड़ा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो जो है मैं काफ़ी अरसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस जो है ना चेंज हो चुकी हैं। बट बहरहाल ये एक अच्छा टूल है आपको डाटा स्क्रैपिंग करने के लिए, ईमेल फाइंड करने के लिए। आपने इस टूल्स को एक बार इंस्टॉल करके अपने गूगल क्रोम में ऐड कर लेना है। एक ये टूल लेना है आपने, उसके बाद एक और टूल आपको बताता हूँ, वो है शेन्स टूल। शेन्स टूल आपने लिखना है यहाँ पे SANES, ये यहाँ पे आपके पास आ भी जाएंगे। मैं अगर लिख दूँ यहाँ पे शेन्स टूल, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास आ जाए, यहाँ पे मेरे पास आ रहा होगा, ये देखें शेन्स ईमेल टूल। तो ये टूल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखें ये शेन की वेबसाइट है, शेन्स टूल। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए ये शेन टूल है। अब ये भी जो है ना एक तरह से विजेट है। ये विजेट क्या है, ये विजेट यहाँ पे आएगा मेरे बुक मार्क पे। अब गूगल क्रोम में हमारे पास यहाँ पे ना ये सारे बुक मार्क शो हो रहे थे। बुक मार्क बेसिकली वो चीजें होती हैं जो रिसेंटली हमने जो वेबसाइट ज्यादा यूज की होती हैं, जिन वेबसाइट्स को ज्यादा विजिट किया होता है, वो हमें यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर बुक मार्क वाले टैब के अंदर शो हो रही होती है। अब देखें यहाँ पे यूट्यूब मुझे शो हो रहा है, विजिट साइट, व्हाट्सएप, डिजिटल मार्केटिंग, शेन्स टूल। मैंने ऑलरेडी इस टूल को ऐड किया हुआ है बुक मार्क पे, तो आपने यहाँ पे आके इसको डाउनलोड नहीं करना। शेन्स टूल पे मैं आया हूँ ना, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है शेन्स टूल, सिंपली इसको उठा के आपने यहाँ पे बुक मार्क पे इस तरह से ड्रैग कर देना। देखिए मेरे ऑलरेडी पहले एक बार है, तो एक बार मैंने अगेन कर लिया। जैसे इसे यहाँ से पकड़ के आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, तो यहाँ पे शेन्स टूल आ जाएगा। ये दो टूल आपने करने, एक शेन्स टूल और एक पीछे हमने एक डाटा स्क्रैपर की एक्सटेंशन की है, ठीक है। ये अब दो टूल हमारे पास आ चुके हैं जिनके थ्रू हम ईमेल फाइंडिंग करेंगे। कौन से दो टूल्स हैं बताएं मुझे। सर इसमें शेन्स टूल और डाटा स्क्रैपर। क्या करना है, अब हमने एक स्पेसिफिक अपने फील्ड से रिलेटेड ना ईमेल फाइंड करने हैं। कैसे, यहाँ पे अपने सर्च बार में आ जाए ना अपने, ठीक है ना, यहाँ पे आके आपने एक स्पेसिफिक लेआउट के बाद सबसे पहले आपने अपनी फील्ड के बारे में, ठीक है ना, फील्ड अब आपकी कौन सी है। फॉर एग्जांपल मेरी फील्ड स्पोर्ट्स की है, या मेरी फील्ड कोर्सेज की है, मेरी फील्ड फैशन की है, मेरी फील्ड कुकिंग की है, क्या फील्ड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैशन, ठीक है ना। ये मैंने लिखा फैशन, देखिए आगे मैंने ऑलरेडी पहले कुछ सर्चेस की हुई है इससे रिलेटेड। अब आगे आके ये देखें जैसे आपको शो हो रहा है फैशन आपने लिखना है। फिलहाल ये ना मुझे यहाँ पे तंग करेगा, इसको मैं कट ही कर देता हूँ। फैशन, अब आपने ना इन्वर्टेड कॉमास डाल देने हैं। ये वाले इन्वर्टेड कॉमास का तो पता है ना आपको क्या होते हैं, ये जो डबल डबल कोट्स कॉमास होते हैं। डबल कोट्स कॉमास डाल के अब आपने यहाँ पे लिखना है कि फाइंड क्या करना चाहते हो, किस प्लेटफॉर्म को फाइंड करना चाहते हो। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ gmail.com। मैं लिख देता हूँ gmail.com, इस प्लेटफॉर्म को फाइंड करना चाहता हूँ, फैशन से रिलेटेड gmail.com को, ठीक है। और मजीद कुछ ऑप्शन देना चाहूँ मैं, अगेन ये डबल ब्रैकेट्स जो हैं, सॉरी ये इन्वर्टेड कॉमास जो हैं, इनको डाल के अब मैं क्या करूँगा, आप लोकेशन डाल सकते हैं कि आपको किस एरिया के ईमेल्स चाहिए, ठीक है। ये भी आप सेट कर सकते हैं, मैंने जिन लोगों के ईमेल चाहिए वो लोग पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, अमेरिका के हों, यूरोप के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, एशिया के हों, या पाकिस्तान के अंदर किस शहर के हों, कराची के हों, लाहौर के हों, बहावलपुर के हों, कहाँ के हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल मैं ज्यादा नहीं डालता यहाँ पे, मैं अगर एशिया डाल दूँ कि एशिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या पाकिस्तान लिख देता हूँ, एशिया भी काफी ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ पे मैं वही इन्वर्टेड कॉमास बंद करूंगा जो डबल कॉलम है। अगर मैं मजीद डाल देता हूँ किस प्लेटफॉर्म से मैंने लेके आने हैं, लाइक सारे भी लिख सकते हैं, गूगल भी लिख सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल मैं इंस्टाग्राम लिख देता हूँ यहाँ पे, instagram.com में लिखूंगा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से लेके। ये लीगल वे है कि ऐसे लोग जिनका इंटरेस्ट है फैशन के अंदर और उन्होंने gmail.com प्रोवाइड किया हुआ है अपना, और उन लोगों की लोकेशन पाकिस्तान में है, और किस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने प्रोवाइड किया अपना ये ईमेल, instagram.com के ऊपर। तो ये सिंपली मैं लिख के यहाँ पे इंटर करके सर्च करूंगा, ठीक है ना। मैंने देखे यहाँ पे सर्च किया, मेरे पास काफी सारे यहाँ पे रिजल्ट्स आ गए। अब देखें ये मेरे पास जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, इन रिजल्ट्स के अंदर ईमेल छुपे हुए हैं जिन लोगों ने अपने ईमेल दिए हैं। यहाँ देखें, यहाँ पे एक ईमेल ये आ गया, ये देखें हाई फैशन पाकिस्तान @gmail.com, ये एक इंस्टाग्राम पे उसने अपना ईमेल दिया हुआ है, मुझे एक ईमेल मिल गया यहाँ पे हाई फैशन पाकिस्तान @gmail.com। अगर नीचे वाले रिजल्ट में आऊँ यहाँ पे देखें, एक ईमेल मुझे यहाँ पे मिल गया, ये देखिए पाकिस्तान
stylulukbook@gmail.com, एक ये मिल गई। इस तरह सब ये नीचे जो पोस्ट आएंगे ना, सब में ईमेल छुपे हुए हैं, सब के अंदर कोई ना कोई ईमेल छुपा हुआ है। जैसे देखिए इसमें ये ईमेल छुपा हुआ है shadivibes@gmail.com, कि ये वो लोग हैं जिनका इस फील्ड में इंटरेस्ट भी है, और ये लोग जो है इन्होंने अपना ईमेल भी पब्लिकली दिया हुआ है। पब्लिक है तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है ना, इन्होंने छुपा के तो नहीं रखा, पब्लिकली इन्होंने दिया हुआ है कि मुझे करो ईमेल इस नंबर पे। ठीक है ना, ये वो लोग हैं जो इस फील्ड के हैं और उन्हें अपने ईमेल्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। बट अब मुझे यहाँ पे कितने शो हो रहे हैं, जस्ट 1 2 3, अगर नीचे जाऊं 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट एक पेज पे हमें 10 पोस्ट शो होती हैं। आपको पता है आप डिजिटल मार्केटर हो, SCRP जो होता है ना, हमें मैक्सिमम कितने रिजल्ट शो होते हैं। आप पढ़ के आए हो कि SCRP क्या होता है? SCRP क्या होता है मुझे बताएं जरा, SERP। सर्च इंजन रिजल्ट पेज। फॉर एग्जाम्पल, ये जो भी हमारा सर्च इंजन हमने सर्च किया, जो भी पेज शो हो रहा है, ये हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। और सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे फर्स्ट पेज पे यानी हर पेज पे कितने रिजल्ट शो होते हैं? 10। हाँ, और उनमें किस तरह से हम उनको अलग अलग करते हैं, SCM के रिजल्ट और SEO के रिजल्ट, आपको ये भी पता है? जिसके साथ ऐड शो होगी या स्पॉन्सर, तो वो हमारे पास एससीएम के थ्रू होगी, हम्म, और दूसरी उससे नेक्स्ट जो होगी एसईओ के थ्रू उनकी रैंकिंग होगी। भी बताए ना, उनकी नंबरिंग रैंकिंग पेज पे कैसे होती है? रैंकिंग फॉर सबसे ऊपर एससीएम के जो पेड बेस से मार्केटिंग होगी, कितने कितने एससीएम वो कितने? 1 3। ठीक है। टोटल 10 होते हैं ना। हमने कल मैंने आपको एक वो यस है। कल लास्ट वाली स्लाइड के अंदर मैंने आपको एक वो एनाटोमी भी पढ़ाई थी कि SCRP की एनाटोमी क्या होती है। उसमें टोटल हर पेज पे 10 रिजल्ट होते हैं। पहले 3 रिजल्ट जो होते हैं SCM के होते हैं, उसके बाद वाले 7 रिजल्ट SEO के होते हैं। एसईओ। यस। और SEO वाले में कुछ सोशल मीडिया से भी आते हैं, SMO के थ्रू भी आते हैं, और कुछ यस लाइक सर। SEO के थ्रू भी आते हैं। बट अब हमने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख के सर्च किया कि मुझे इंस्टाग्राम के ही चाहिए। अब जितने रिजल्ट आए हैं ये सारे इंस्टाग्राम के हैं, तो ये कौन से रिजल्ट है हमारे पास यहाँ पे जो सारे आ रहे हैं, बताएं जरा मुझे। इनको क्या कहेंगे हम, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं किस टेक्निक के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं? ये एसएमओ के थ्रू। वेरी गुड। ठीक है ना, क्योंकि हमने उसे अब चॉइस ही कोई और नहीं दी, हमने बता दिया कि मुझे चाहिए ही Instagram.com का रिजल्ट। मैंने इन्वर्टेड डबल कोट्स कोमा के अंदर लिख दिया Instagram.com, और डबल कोट कोमा के अंदर जो चीज लिखी जाती है उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता है, ये वो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि फाइंड ही ये करनी है। और मैंने डबल कोट कोमा के अंदर पाकिस्तान भी लिख दिया कि मुझे पाकिस्तानी लोगों के ही चाहिए। और किसके चाहिए? gmail.com के चाहिए। और फील्ड क्या बता दी मैंने? फैशन की फील्ड के लोगों के चाहिए। ये फिलहाल 10 आ रहे हैं मेरे पास हर पेज पे, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वे होता है। आप डिजिटल मार्केटर हो, आपको पता है SERP पे हर पेज पे 10 रिजल्ट होते हैं। इसी तरह अगर मैं सेकंड पेज पे चला जाऊं 10 रिजल्ट वहां पे होंगे, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे पेज है हमारे पास। ठीक है ना, टोटल देखिए यहाँ पे अगर मैं रिजल्ट देख लूं कितने हैं मेरे पास, कुछ 4,40,000 रिजल्ट है मेरे पास टोटल, ये कम नहीं है। लेकिन हर पेज पे 10 10 इन्होंने दिए हुए हैं, अगले 10 अगले पेज पे, उससे 10 अगले 10 अगले पेज पे, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज जो नीचे हमारे पास ये आ रहे हैं ना। ठीक है, आगे फिर फर्दर जो है मजीद पेजेस आते जा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि मेरे एक ही पेज पे बहुत सारे रिजल्ट हो। इसकी हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने गूगल क्रोम की। कैसे कर सकते हैं? देखिए अब यहाँ पे ना मुझे सेटिंग का ऑप्शन शो हो रहा है। मैं अगर सेटिंग पे जाऊँ, यहाँ पे सर्च सेटिंग में जाऊंगा मैं। ठीक है, सर्च सेटिंग में मैं जैसे ही जाऊंगा ना, अब ये देखिए रिजल्ट पर पेज, यहाँ से जाके मैं इसे बढ़ा सकता हूँ। फिलहाल देखिए ये 10 पे है बाय डिफॉल्ट जो होता है। SCRP मेरा जो है बाय डिफॉल्ट 10 रिजल्ट आते हैं SCRP पे। मैं इसको अगर बढ़ा के 100 तक कर दूं कि जो भी मैं सर्च करूं मुझे एक ही पेज पे आप 100 रिजल्ट दिखाओ, ये वैसे मुश्किल से आगे बढ़ता है, 50 पे आके रुक जाता है, बट 2 3 बार जब आप ट्राई करोगे ना तो ये 100 पे आ जाएगा। तो मैंने बता दिया कि हर मुझे सर्च करने पे ना मेरे SEO पे SERP पे मेरे 100 तक रिजल्ट आए। तो मैं इसको नीचे जाके मजीद ये ऑप्शन है, अगर आप इनको चेंज करना चाहोगे, शो पॉपुलर सर्च करना चाहता हूँ या डू नॉट शो पॉपुलर सर्च, स्पीक आंसर फॉर वॉइस सर्च, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ सेटिंग चेंज कर, या रीजन भी सिलेक्ट कर सकते हो कि जो मैं सर्च करता हूँ मुझे किस रीजन की सर्चेज जस्ट आए, मुझे किस कंट्री आए, किस स्टेट के हैं। फिलहाल मैंने करंट रीजन रखा हुआ कि मैं इस टाइम जिस करंट रीजन में हूँ वहाँ के रिजल्ट आए, यानी पाकिस्तान के। तो करंट रीजन ही मैंने रखा है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। वो कह रहा है सेव करना चाहते हो? मैं कहूँगा हाँ मैं सेव करना चाहता हूँ, मैं ओके करता हूँ। और अब अगर मैं आऊंगा ना तो ये देखें कितना ज्यादा हो गया। अब मैं नीचे जाऊँ मेरे पेज पे अब 100 रिजल्ट्स आ गए हैं। ये देखें मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहे। अब हर पेज पे आपको 100 रिजल्ट आएंगे। पहले मुझे हर पेज पे कितने रिजल्ट आ रहे थे? 10। अब कितने आएंगे? 100 हर पेज के ऊपर। ये देखें सारे। अब इन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईमेल छुपे हुए हैं, इन सब रिजल्ट्स के अंदर ईमेल्स छुपे हुए हैं। ठीक है, सब में तो नहीं छुपे होंगे लेकिन कुछ के अंदर छुपे होंगे।
सब रिजल्ट में ही होंगे। अब मैं क्या करूँ, मैं इतना वेला हूँ मैं एक एक को ओपन करूँ और उनके ईमेल ढूंढूं? मैं इतना वेला हूँ? अब उसके लिए मैंने क्या करना है कि मैं एक ही क्लिक दबाऊं और यहाँ पे जितने ये 100 रिजल्ट है ना, इन सब के अंदर जितने ईमेल छुपे हुए हैं वो सब मुझे एक ही जगह पे शो हो जाए। उनके लिए हमने क्या किया था, हमने टूल अभी किए थे, 2 टूल किए थे ना हमने, शेंस टूल और डाटा स्क्रैपर। सबसे पहला टूल है शेंस टूल। मुझे सिंपल ईमेल देखने है कि इस पेज में ईमेल वैसे छुपे कितने हुए हैं सिंपल वे में। कि मैं यहाँ पे फिलहाल पेज मेरा ओपन है ना, इसी पेज पे आके मैं शेंस टूल पे क्लिक करूंगा। अब कहेगा कि इस पेज के अंदर आपने फाइंड क्या करना है, आपने गूगल के लिंक्स फाइंड करने हैं, लिंक्डइन के लिंक्स फाइंड करने हैं, ट्विटर के, फेसबुक के, गूगल प्लस के, यानी जो पूरा आपका 100 रिजल्ट का पूरा पेज है, ये SERP जो है पूरा आपका, इसके अंदर फाइंड क्या करना है। यहाँ पे देखो स्क्रैप ईमेल है, मैंने स्क्रैप ईमेल्स फाइंड करने हैं, मैंने स्क्रैप ईमेल्स पे क्लिक किया है, मुझे बता रहा है, ये देखें फाइंड अभी कर भी रहा है कि इतने ईमेल्स जो है ना, ये देखें 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने ईमेल्स फाइंड हो चुके हैं इस पूरे SERP से। इन ईमेल्स को आप यूज कर सकते हो। तो मुझे देखें इस फील्ड से रिलेटेड ये कुछ ईमेल मिल गए, मैं इनको कॉपी कर सकता हूँ। बट अभी मुझे तो नहीं पता ये ईमेल किसका। ईमेल तो आ गए मेरे पास, ये कंप्लीट होगा, मुझे कोई 50-60 ईमेल दे देगा यहीं से। और ये सारे लीगल ईमेल्स होंगे जो फील्ड के बंदों के, जिन्हें ऑलरेडी इस फील्ड से इंटरेस्ट भी है। इनको मैं अपने ईमेल सेंड कर सकते हैं एक प्रॉपर ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन करके। बट मुझे अब ये नहीं पता कि ये ईमेल है भाई किस बंदे का, इस बंदे का नाम क्या है, ये बंदा किस सिटी का है, इस बंदे का एड्रेस क्या है, कुछ नहीं पता। ये शेंस टूल से मुझे इतना तो पता चल गया कि इसमें जो सारे पेज के अंदर जितने ईमेल छुपे हुए हैं मुझे एक जगह पे कंबाइन करके इसने बता दिए। बट मजीद इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिली। तो मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फिलहाल मैं इसको कट कर दूंगा शेंस टूल को। शेंस टूल से जस्ट ईमेल फाइंड कर सकते हैं। अब मजीद डाटा मुझे चाहिए तो कौन से टूल पे जाऊंगा, जो मैंने डाटा स्क्रैपर टूल सेंड किया, इस पे क्लिक करूंगा। डाटा स्क्रैपर टूल से स्टार्टिंग अप हो रहा है, इसी पेज के ऊपर आके क्या कह रहा है, स्क्रैप दिस पेज, ठीक है ना। तो मैं स्क्रैप करता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, या इस पे यहाँ पे पब्लिक रिसीप्ट्स पे है ना, यहाँ पे मुझे फाइंड क्या करना है, मैं पब्लिक रिसीप्ट्स पे आ जाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, पब्लिक रिसीप्ट्स, माई रिसीप्ट्स और प्रिंट। आपने पब्लिक रिसीप्ट्स पे आना है। यहाँ पे पब्लिक रिसीप्ट्स पे क्लिक करके ना, यहाँ पे फिर मैं फाइंड करता हूँ, यहाँ पे कुछ मेरे पास काफी सारे, अगर देखें नीचे करूँ ना तो ये देखें काफी सारे मेरे पास यहाँ पे फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें आ रही हैं। मुझे अब इनमें से क्या चाहिए, यहाँ पे देखें एक यहाँ पे आ रहा है गूगल एक्सरे लिंक्डइन, मैंने एक्सरे करना है इसका गूगल्स का, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे आना है गूगल एक्सरे लिंक्डइन, ये पब्लिक रिसीप्ट में जाके गूगल एक्सरे जो है इसके ऊपर आके आपने इसको यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए स्क्रैप का ऑप्शन है, ये एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे ओपन डाटा का। फॉर एग्जांपल मैं इसको स्क्रैप करना चाहूँ, देखें मुझे क्या बताता है, 80 रोज बता रहा है। देखें फॉर एग्जांपल मैं इस 80 रोज को ओपन करूँ, यहाँ पे मुझे ये क्या दिखाता है, ये देखें भाई स्क्रैप मैंने किया, जैसे ही डाटा गूगल लिंक्डइन का काफी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अगर मैं इसको बड़ा कर लूँ, मुझे प्रॉपर बता रहा है कि इस बंदे, आपको बता रहा है कि एड्रेस, स्ट्रीट, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम ये, लास्ट नेम ये, टाइटल किस प्लेटफॉर्म से लिया है, इंस्टाग्राम से, कंपनी का नेम अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल क्या है, और उसके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी बता रहा है उस बंदे की जहाँ से लिया गया। आप तो जाके उसके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पे शो हो रहा है, और उसकी समरी भी देखना चाहो वो भी देख सकते हो, सारा कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ईमेल, सारा डेली मोशन, टाइटल, कंपनी कौन सी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारे पेजेस आ गए। देख कितने सारे ईमेल्स आ गए। अब वो जो था मेरा पिछला पेज, क्या नाम था उसका, जो पिछला टूल था, थोड़ी सॉरी पिछला टूल जो था मेरा वो था शॉन्स टूल्स, वो बहुत से कम ईमेल बता रहा था। लेकिन ये जो है मेरा टूल डाटा जो मैंने यहाँ पे किया डाटा स्क्रैपर, ये मुझे बहुत सारे ईमेल दे रहा है। यहाँ पे देखें बहुत सारे बेइंतहा ईमेल्स दे रहा है, काफी सारे पेजेस यहाँ पे हैं। अगर मैं गौर से देखूं, पहला जो फर्स्ट नेम है बंदे का पाकिस्तान, उसने लास्ट नेम स्ट्रीट लिखा हुआ है और ये उसका ईमेल आगे शो करवा देगा। और दूसरा ये देखें, एक बंदे ने यूजर नेम अपना ये लिखा हुआ है, फर्स्ट नेम सना, सेकंड लास्ट नेम मिनहास, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे, और उसका ईमेल ये है, ये देखे। और इसी तरह एक और बंदा बता रहा है जहरा खान, फर्स्ट नेम जहरा है, लास्ट नेम उसका खान है, प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, और आगे उसका ईमेल भी मुझे शो हो जाएगा। अगर मैं आगे चल के यहाँ पे सेकंड थर्ड रो पे देखूं तो ये देखिए यहाँ पे काफी सारे ईमेल्स मुझे शो हो रहे हैं। ये देखिए ये कौन से टूल्स की मदद से शो हो रहे हैं, डाटा स्क्रैपर, सब लोगों के मेरे पास ईमेल आ रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये डाटा स्क्रैपर के थ्रू मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं सब लोगों के, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन सब डाटा को, सारे डाटा को डाउनलोड करना है, नेम समेत, उनके एड्रेस समेत, उनके ईमेल समेत, सारा कुछ। तो यहाँ पे देखें डाउनलोड का ऑप्शन है। अब डाउनलोड में ना मैं देखूं मेरे पास काफी सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि CBS फाइल, CBS एक फॉर्मेट होता है इसी का डाटा को स्टोर करने का, मुझे CBS फाइल में चाहिए, मुझे एक्सेल फाइल में चाहिए, या
सिंपल कॉपी टू क्लिपबोर्ड करना है कि मैं एक इसे कॉपी पेस्ट कर लूँ सारे डाटा को। मैं अगर एक्सेल फाइल पे क्लिक करता हूँ या सीवीएस पे भी क्लिक कर सकता हूँ, मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर दो मुझे गूगल एक्सरे डाउनलोड वाले फोल्डर में, तो मैं सेव करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास ये एक्सेल की फाइल आ चुकी है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। इस फाइल को देखिए मैं ओपन करूँ, ये सारा डाटा बना बनाया इसने क्या किया, मेरा डाटा स्क्रैपर था, इसने नेम समेत मुझे एड्रेस समेत यूजर नेम समेत सारा यहाँ पे एक पूरी की पूरी एक्सेल फाइल बना के दे देगा मुझे। ये देखें सारा डाटा इसमें आ जाएगा। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये मेरी एक्सेल फाइल ओपन हो गई है, देखें। मैं इस एक्सेल फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो ये देखें। और अगर मैं इनको मज़ीद इस तरह से कर लूँ कि क्या ईमेल है किसी का, क्या उसका मतलब पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं सॉरी प्लेटफॉर्म, यहाँ पे इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, नेम क्या है उनका, कंपनी का नेम क्या है, उसका टाइटल क्या है, फर्स्ट नेम क्या था, उसका लास्ट नेम क्या था, सारी चीज़ें मेरे पास आ गई। देखिए कितने सारे ईमेल्स आ गए मेरे पास, ये देखें। अब इस तरह से मैंने स्पेसिफिकली कुछ ईमेल्स यहाँ पे देखें, ये देख लें आ गए मेरे पास। अब इन ईमेल्स को मैंने यूज़ करना है ईमेल मार्केटिंग के लिए, तो ये एक तरीकाकार आ गया कि ये देखें उनका नेम भी आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उनका ईमेल भी आ गया, ठीक है। जो लोग इसी फील्ड के हैं, ये सारा मेरे पास डाटा यहाँ पे एक्सेल फाइल में आ गया। इस तरह अगर मैं एसवीजी फाइल में भी डाउनलोड करना चाहूँ या वैसे कॉपी पेस्ट करना चाहूँ यहाँ से, मैं सिंपल वो भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया था। किधर गया वो एग्जाम्पल, मैं अगेन कर लेता हूँ यहाँ पे आके, इसको स्टार्ट करके मैं अगेन करूँगा। अच्छा अब आप मुझे बताएंगे मैंने क्या करना है। मैंने ये ओपन कर लिया, अब मुझे चाहिए यहाँ पे ईमेल मैंने फाइंड करनी है, कहाँ पे जाऊँगा मैं? गूगल एक्सरे। गूगल एक्सरे लिंक्डइन 2020, ठीक है ना। यस सर। इस पे जाके मैं क्या करूँगा, इसको स्क्रैप करूँगा। स्क्रैप किया इसको, ओके अभी आ जाएगा रिजल्ट की, वैसे अभी तक तो नहीं आया। आई थिंक ये नीचे ओपन है, बल्कि ऑलरेडी ओपन है, हाँ आया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है। फॉर एग्जांपल मैं CSV फाइल में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे। ये एक CSV फाइल आ जाएगी मेरे पास, तो ये देखें ये CSV फाइल आ गई। तो यहाँ तक अभी हमारा जो सारा दोनों मेथड देखे, मैनुअल भी टूल्स के थ्रू भी ईमेल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ईमेल्स को यूज करना। अब कैसे करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल लिस्ट बनी हुई है 50 ईमेल की, 60 ईमेल की, 100 ईमेल की, 200 ईमेल की, या जितने भी ईमेल्स की एक लिस्ट बन गई। अब आपने उनको ईमेल सेंड करने हैं। तो प्रोफेशनल तरीका कार होता है ईमेल मार्केटिंग का कि लाइक आप अगर यहाँ पे आके एक एक बंदे को ईमेल सेंड करने लग जाओ। अब इतना टाइम तो नहीं है ना मेरे पास, अगर 100 ईमेल्स की लिस्ट है यहाँ पे, मैं एक एक ईमेल कंपोज पे जाऊंगा, पहले एक बंदे को ईमेल सेंड किया, फिर दूसरे को सेंड किया, फिर तीसरे को, मेरा तो इतना टाइम जाया हो जाएगा। उसके लिए भी हम एक टूल पे जाएंगे, कुछ वैसे फ्री के टूल्स हैं, कुछ पेड हैं, बट हम फ्री वाले को यूज करेंगे। उसमें कुछ लिमिट लग जाएगी हमारी, लेकिन वो फ्री है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 ईमेल सेंड करना तो हमारे बस की बात नहीं है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 500 या 1000 ईमेल की लिस्ट है, मैं 1 बाय 1 सेंड करने लग जाऊँ उसको ईमेल, तो काफी मुश्किल हो जानी है मेरे लिए। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, जो प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं वो तो पेड टूल्स ले लेती है कि मतलब एक ही क्लिक पे 500 बंदों को एक साथ ईमेल सेंड कर दिया इस तरह से। बट हम फ्री वाले टूल पे जाएंगे। एक टूल है हमारे पास mailchimp.com। तो मैं यहाँ पे देखिए मेलचिप पे इस पे क्लिक करूँ ना, ये वेबसाइट है मेलचिप। ये देखिए यहाँ पे काफी फेमस वेबसाइट है ये मेलचिप। इन वालों का ना इनका प्लगइन भी है, वर्डप्रेस के अंदर भी आप यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये टूल यूज कर रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचिप का। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मेलचिप की वेबसाइट पे जाता हूँ। ये देखिए अगर मैं अब यहाँ पे दिखाऊँ ना, यहाँ पे कुछ इन्होंने मेलचिप वालों ने अपनी SCM भी करवाई हुई है। अगर मैं इस यहाँ से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ऐड आया हुआ है कि मेलचिप वालों ने ऐड भी किया हुआ है। और बट देखिए अब हमने पढ़ा था कि जो 70% तक जो होती है पब्लिक, वो नीचे वाले पे ही जाती है, वो ऐड वाले पे क्लिक नहीं करती। बहुत कम लोग होते हैं, ऑलमोस्ट 30% लोग जो इस लिंक पे क्लिक करते हैं। बाकी देखिए मैंने भी डायरेक्टली जाके यहीं पे क्लिक किया था, जो बगैर ऐड वाली इनकी लिंक है। हालांकि बगैर ऐड के भी ये रैंक कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इन्होंने फिर भी इन्होंने अपनी SCM करवाई हुई है मेलचिप वालों ने, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा मेरे ये काफी सारे रिजल्ट आ गए 100। तो मैं इसको वापस अपनी सही पोजीशन पे करता हूँ, समझाने के लिए मैंने आपको कर दिया था 100 पे। या फाइंड करने हो, मैं इसको अगेन 10 पे ही ले आता हूँ। अजीब से लगता है लेआउट मेरे पेज का, मैं इसको 10 कर लेता हूँ, अगेन सेव कर देता हूँ इसको, ओके। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ मेलचिप की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ ये प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड करेगा ईमेल मार्केटिंग करने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, लोगों को प्रोफेशनल ईमेल सेंड करने के लिए। और मेलचिप जो है, हमें 2000 तक ईमेल हम सेंड कर सकते हैं फ्री में, बगैर सब्सक्राइब किए 2000 ईमेल हम मेलचिप से फ्री सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आया हूँ मैं, कह रहा है गेट स्टार्टेड टुडे, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ मेलचिप पे। अब कह रहा है ठीक है मेलचिप पे आए, आप सबसे पहले साइन अप करें या लॉगिन करें। मैं साइन अप कर लेता हूँ यहाँ से अपने ईमेल से, मैंने फिलहाल साइन अप नहीं किया हुआ, तो मैं यहाँ से साइन अप कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अपना ईमेल लिखता हूँ यहाँ पे, वो कह रहा है यूजर नेम लिखो। एग्जाम्पल मैं अपना यूजर नेम लिख देता हूँ, कह रहा पासवर्ड लिखो, मैं पासवर्ड भी लिख देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। साइन अप यहाँ से कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं साइन अप कर लेता हूँ यहाँ से। मेलचिम्प पे वो कह रहा है चेक योर ईमेल फॉर वेरिफिकेशन। अच्छा, ये वेरिफिकेशन के लिए मुझे मेरे ईमेल पे मेल करेगा, वो वेरीफाई करूंगा तो मेरा अकाउंट वेरीफाई होगा। ओके, मैं ठीक है कह देता हूँ, ठीक है मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। मुझे ईमेल इनका आया होना है मेलचिम्प वालों का। यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ अपने ईमेल को, इन्होंने मुझे वेरिफिकेशन मेल सेंड किया होना है। ये देखें मेलचिम्प का ईमेल आ चुका है कि आप वेरीफाई करो अपने ईमेल को, एक्टिवेट करो। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ ओपन करके, फिर इसको मेलचिम्प को एक्टिवेट कर लेता हूँ अपने मेलचिम्प के अकाउंट को। ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ पे मुझे ये भी बताओ कि आप रोबोट तो नहीं हो कहीं पे। तो मैं बता देता हूँ कि आई एम नॉट अ रोबोट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। वो हो रहा है थोड़ा सा, रीलोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम यहाँ से। करता हूँ, पता नहीं क्लिक क्यों हो रहा, क्यों। अगेन मैं ट्राई करता हूँ इसको। ठीक है, ये रीडायरेक्ट कर रहा है मुझे। अकाउंट सेटअप का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे अब देखिए वो कह रहा है प्राइस अब प्लान अपना सेट करें। जो देखिए फ्री वाला प्लान है ना, वो कह रहा है कि आप $0 पर मंथ में 2000 कॉन्टैक्ट मैक्सिमम को ईमेल सेंड कर सकते हो। ऑल दी बेसिक्स फॉर बिजनेस दैट आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। इसके बाद देखें ये एक $9.99 का है, जिसमें 500 कॉन्टैक्ट्स को सेंड कर सकते हो, और मस्ट हैव फीचर्स फॉर ईमेल्स एंड उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी हमें मिलेंगे। इस तरह $14 का है, उसमें भी 500 कॉन्टैक्ट को सेंड करते हैं, मतलब उसमें मजीद फीचर्स आ जाएंगे, फंक्शनैलिटीज मजीद ऐड होती जाएंगी। और ये $299 का जो है, इसमें हम 10,000 कॉन्टैक्ट्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं पर मंथ, और उसमें सारे प्रीमियम फीचर्स होंगे। बट हमने अभी क्या करना है, फ्री वाले को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसको सिलेक्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। फिलहाल $0 वाला जो है मेरा, कह रहा है ठीक है अपना नेम वगैरह बताओ, इन्फॉर्मेशन बताओ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बताओ। ठीक है, मैं अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, बिजनेस नेम बताना है। वेबसाइट अगर आपकी है तो वेबसाइट का यूआरएल आपने दे देना है। फिर मैं दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का यूआरएल। वैसे ऑप्शनल है, अगर ना भी दें तो कोई इशू नहीं है। इंपोर्ट माय ब्रांड पे मैं चलें क्लिक कर देता हूँ, गेस्ट कस्टम डिजाइन इंपोर्ट माय ब्रांड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे इट्स ओके फॉर मेलचिम्प टू कॉल मी अबाउट स्पेसिफिक ऑफर एंड सर्विस। अगर आप करना चाहें टिक तो ना कर लें, अदरवाइज नहीं करना चाहते तो ना करें। यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब वो कह रहा है कि अपना एड्रेस बताओ हमें, अपने बिजनेस का एड्रेस। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता देता हूँ, अपना सिटी जिप कोड कंट्री वगैरह सारा मैं फिल करके यहाँ पे। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो अब वो मुझे क्या कह रहा है कि टेल अस अबाउट योर कॉन्टैक्ट्स, डू यू हैव अ लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। फिलहाल वो कह रहा है कि आपके पास कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है जिनको आप ईमेल सेंड करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ यस, हाँ मेरे पास लिस्ट है कॉन्टैक्ट की जिनको मैंने सेंड करने हैं। तो कह रहा है सिलेक्ट अ साइज, कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, लेस देन 500 हैं, 500 टू 2000 है, कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं लेस देन 500 कर देता हूँ, ओके करता हूँ। अब क्या कह रहा है, डू यू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑनलाइन। प्रोडक्ट सेंड करने या सर्विस सेंड करनी है, बोथ या नेदर। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मैं बोथ करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट भी सेल करूंगा सर्विसेज भी। अब वो पूछ रहा है हाउ डू यू करंटली सेल ऑनलाइन, योर ओन वेबसाइट और ई कॉमर्स स्टोर या अनदर बिजनेस वेबसाइट और मैं लिख देता हूँ कि मेरी अपनी वेबसाइट और ई कॉमर्स स्टोर है, कंटिन्यू करता हूँ। अब ये कुछ बता रहा है कि आपको क्या न्यूज़ लेटर वगैरह हमारे चाहिए, कोरियर हाईलाइट्स वगैरह चाहिए मेल चिप वालों की तरफ से। अगर आप इसे टिक करना चाहें तो कर लें, अच्छी बात है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, रेडी टू स्टार्ट। अब वो मुझे क्या कह रहा है, कनेक्ट योर स्टोर, कि आपने अपना स्टोर यहाँ पे कनेक्ट किया है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिलहाल आपने इन चीज़ों को स्किप करना है कि मैंने अभी अपना स्टोर कनेक्ट नहीं करना। अगर आपने मतलब इस तरह की कोई वेबसाइट बनाई हुई है वो कॉमर्स से या मैग्नेटो से, या उसे कनेक्ट करना चाहें, डायरेक्टली आपके मेल जाते रहा करेंगे। फिलहाल नहीं, तो आपने यहाँ पे आ जाना है। देखें क्रिएट अ कैंपेन का बटन शो हो रहा है। तो फिलहाल देखें मेरा एक टोटल कॉन्टैक्ट था, अगर मैं पीछे बता दूं ना, फिलहाल कह रहा है कि फिलहाल एक ही कॉन्टैक्ट है। आपकी टोटल ऑडियंस जो है ना कॉन्टैक्ट्स में डायनामिक डेवलपर्स के, अभी जस्ट एक बंदा है, आपने बाकी कॉन्टैक्ट्स ऐड नहीं किए। ऐड कॉन्टैक्ट पे करना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्लिक करके मैं ऐड कॉन्टैक्ट भी कर सकता हूँ, अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर सकता हूँ जिनको मैं ईमेल सेंड किया करूंगा। ये देखिए ऑडियंस यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं, मैनेज ऑडियंस का एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिलहाल मेरा अपना ईमेल आया हुआ है जो कि एक मेरी ऑडियंस बनी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टूवेल कॉलम्स में जाऊँ, यहाँ पे मजीद मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे ऑडियंस के। यहाँ पे मेरे पास अगर ऑप्शन आ जाए ऐड ऑडियंस का, इस तरह से कोई आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। मे बी ये देखें यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ऐड कॉन्टैक्ट्स। तो यहाँ पे मैं ऐड सब्सक्राइबर या इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स लिख लेता हूँ। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करूंगा जिनको मैंने ईमेल सेंड करनी है या मेलशिप की तरफ से, ठीक है ना।
अब यहाँ पे देखें 2 ऑप्शन है आपके पास के, अपलोड फाइल, CVS फाइल, जो अभी आपको पता है TXT CVS फाइल हमने डाउनलोड की थी, याद है ना, वहां से जाके हमने डाटा स्क्रैपर से जाके एक CVS फाइल बनाई थी। या कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, डाटा स्क्रैपर पे कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन था ना, कि वहां से कॉपी करके आप यहाँ पे ला सकते थे। फिलहाल वो कह रहा है कि क्या करना है, आपने CVS फाइल अपलोड करनी है या आपने कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं CVS फाइल डायरेक्ट ही अपलोड करूंगा, तो मैं कंटिन्यू अपलोड पे क्लिक करता हूँ। कह रहा ब्राउज करो CVS फाइल कहाँ पे पड़ी है आपके डिवाइस के अंदर, तो मेरे पास ये पड़ी है CVS फाइल। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे और कंटिन्यू टू ऑर्गेनाइज पे क्लिक। अब ये खुद ऑर्गेनाइज कर देगा उस फाइल के अंदर मेरे जो ईमेल पड़े हैं ना, उन ईमेल्स को खुद ही कलेक्ट कर लेगा ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो ईमेल आप लेके आ रहे हो इनका स्टेटस क्या है, क्या आपके ये सब्सक्राइबर है, अनसब्सक्राइबर है, क्लीन है, क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल सब्सक्राइबर लिख लेता हूँ और अपडेट एनी एक्साइटिंग कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर इन ईमेल्स में ऑलरेडी मेरी लिस्ट में पहले से कोई ईमेल पड़ा है तो उसको भी अपडेट कर लो इस ईमेल के साथ रिप्लेस करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कह रहा है सर्च फॉर टैग लिखे आपके, ये जो आपके हैं ये कस्टमर हैं या किस ईयर के कस्टमर हैं, तो मैं यहाँ पे टैग्स लिख सकता हूँ कि मेरे मेंबर हैं क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे टैग्स लिखूंगा मैं और ये चीज़ें हो जाएंगी। टाइपिंग कर सकता हूँ, टाइप भी कर सकता हूँ टैग, बट मैंने ये 3 टैग लिख दिए। कंटिन्यू टू मैच पे क्लिक करूंगा मैं कि मैच करवा दो। तो ये देखें इसने हमारी लिस्ट बना के दे दी सारे ईमेल्स की। ये देखिए सारे ईमेल एड्रेस खुद ही उसने टिक कर दिया कि ये आपके ईमेल्स हैं, खुद ही उसने मेरी सारी SVS फाइल से ले लिया। तो मैं इसको मजीद फाइनलाइज इंपोर्ट करता हूँ, फाइल अपलोड, कंप्लीट अपलोड। ठीक है, मैं ये करता हूँ। कह रहा है ठीक है आपकी ऑडियंस हो चुकी है, वी आर इंपोर्टिंग योर कॉन्टैक्ट नाउ व्यू ऑडियंस डैशबोर्ड। ओके, यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट ये इंपोर्ट हो रहे हैं, देखें 100% एडमिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे थोड़ा सा टाइम भी ले मेरी सारी ऑडियंस को इंपोर्ट करने में। यहाँ पे फिलहाल मुझे यहाँ पे मेरी एक ही ऑडियंस शो हो रही है जिन्होंने सब्सक्राइब किया, क्योंकि सब्सक्राइब एक ही किया हुआ, एक न्यू कॉन्टैक्ट आया है। अब मैंने क्या करना है, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे होंगे ना, मैंने इस तरह से उन कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे ऐड कर लेना है। देखिए 13 कॉन्टैक्ट्स आ गए, मैंने रिफ्रेश किया, क्या कह रहा है, द ऑडियंस ऐड 13 कॉन्टैक्ट्स 13। यार मैंने अभी जितने ईमेल लिखे हैं ना, मैंने 13 ईमेल इसमें ऐड कर दिए हैं, यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। व्यू कॉन्टैक्ट्स पे जाके भी मैं इनको देख सकता हूँ जो मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दिखा दूँ, उसने सारे देखें ईमेल ले लिए। यहाँ पे सारा ईमेल वाले जो उसने कॉलम था उसी को ले लिया कि ये आपके ईमेल हैं इस फील्ड से रिलेटेड, ये इस बंदे का नाम है, नेम भी साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने मजीद कुछ चीज़ क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं क्रिएट पे आता हूँ। अब कह रहा है कि ईमेल कैंपेन्स आपने स्टार्ट करनी है, वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन की वजह से, स्क्रीन मेरे डिवाइस की थोड़ी सी छोटी है, तो मैं मजीद देख लेता हूँ यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट करने का मुझे कहीं पे ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पे कैंपेन्स पे मैं जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मुझे स्टार्ट ईमेल कैंपेन्स देखें, क्रिएट कैंपेन का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि ईमेल कैंपेन आप स्टार्ट करें। तो मैं क्रिएट कैंपेन में जाऊँगा कि मैं एक नई ईमेल कैंपेन चलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं। अब कह रहा है कि किस तरह की कैंपेन आपने चलानी है, सोशल पोस्ट ऐड चलानी है, आपने सर्वे चलानी है, लैंडिंग पेज चलाना है, क्या है, मुझे इनमें से कुछ सिलेक्ट करना होगा, या वेबसाइट की कैंपेन चलानी है आपने। तो जो भी चीज़ मैं सिलेक्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेबसाइट मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे देखिए वो ईमेल्स के कुछ टेम्पलेट्स दे रहा है यहाँ पे कि इस तरह का कुछ ईमेल्स आपका जाएगा पेज बिल्डर के थ्रू। ये देखिए मेल टीम मुझे पेज बिल्डर भी देगा। आपको तो पता है वैसे पेज बिल्डर क्या होता है। हम पेज बिल्डर के थ्रू सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप पे अपना ईमेल बनाएंगे, जो ईमेल हमारा जाएगा। किस तरह की कैंपेन चलानी है, डोमेन्स के लिए ईमेल कैंपेन चलानी है, वेबसाइट के लिए चलानी है, आपने लैंडिंग पेज चलाना है, आपने ऐड के लिए चलानी है ईमेल कैंपेन, या साइन अप फॉर्म के लिए चलानी है, भाई किस चीज के लिए चलानी है। मैं फॉर एग्जांपल फेसबुक इंस्टाग्राम ऐड के लिए चलाना चाहता हूँ अगर, सबसे पहले यहाँ पे कैंपेन नेम लिखे और फिर स्टार्ट करें। या इसके अलावा मैं फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट के लिए कैंपेन चलाना चाहता हूँ, वेबसाइट के लिए यहाँ पे मैं वेबसाइट सिलेक्ट करता हूँ। कह रहा है ठीक है स्टार्ट करो अपनी ईमेल कैंपेन में, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। यार ये देखें अब नीचे कुछ ईमेल के टेम्पलेट्स दे रहा बने बनाए कि इस तरह का ईमेल आप जाएगा जो आप सेंड करोगे किसी को भी ईमेल। ये देखिए स्टार्ट डिजाइनिंग योर साइट, स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट, स्टार्ट ऑफरिंग, क्या चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्टार्ट सेलिंग प्रोडक्ट, मैं सेटअप योर इस तरह से क्लिक करता हूँ। स्टार्ट योर स्टोर पे मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ क्लिक। यहाँ पे मैं स्टार्ट योर स्टोर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये मुझे ईमेल के टेम्पलेट्स बनाने का कहेगा। डायनामिक डेवलपर्स आपका नेम है, ये कुछ स्टोर पहले बना लो फिर उसके आपके ईमेल जाया करेंगे। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ पे इस तरह से। और फिलहाल ये फ्री है, मैं इसको ऐड टू कार्ड अगर देखूं हो सके तो नहीं। अच्छा इसके लिए मुझे पहले इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। स्टोर सेटिंग का ऑप्शन है, फिलहाल मैं इसको रहने ही देता हूँ, मुझे इतना नहीं चाहिए स्टोर सेटिंग। मुझे सिंपल ईमेल टेम्पलेट अपना बनाना है और मुझे ईमेल सेंड करनी है। ठीक है,
तो मैं अगेन यहाँ पे कैंपेन्स पे आता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन शो हो जाए यहाँ पे क्रिएट कैंपेन के बाद, यहाँ पे मैं मजीद अच्छा देख लेता हूँ यहाँ पे मैं, बल्कि हाँ यहाँ पे मुझे अपने कैंपेन में अपने कॉन्टैक्ट्स भी ऐड करने हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक मेरी अपॉइंटमेंट कार्ड फॉर डायनामिक डेवलपर, ये देखिए कैंपेन आ चुकी है। इसको मैं अगर एडिट करूँ यहाँ पे, यहाँ से जाके मैं अपनी इस कैंपेन को ऐड कर सकता हूँ। देख लेता हूँ यहाँ पे, देखिए हाँ यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि सेंड टू किन को सेंड करनी है, रिसिपिएंट जो आपके कॉन्टैक्ट हैं वो एडिट करेंगे किस किस बंदे को सेंड करने हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेव कर लूँ, यहाँ पे किसको वो कह रहा है डायनामिक डेवलपर कस्टमर 6 सोर्स आफ्टर द अबॉन्टेड आइटम इन देयर कार्ट, के ये कर सकते हैं आप इसको, या मजीद एडिट कर सकते हैं कि जो डायनामिक डेवलपर के आपके कस्टमर हैं, जब वो आपको चीज़ सेल करेंगे उसके 6 घंटे के बाद वो आपके इस जो है कार्ट के अंदर सॉरी इस लिस्ट के अंदर ऑलरेडी एडिट हो जाएंगे। ठीक है, ये वो हो जाएंगे। और फॉर्म आपने किससे सेंड करना है ये भी आपके आ जाएगा कि किस बंदे के नेम से ईमेल जाएगा, ईमेल का सब्जेक्ट क्या होगा, आपका जो भी ईमेल सेंड करोगे उसका सब्जेक्ट क्या होगा, कंटेंट यहाँ पे एडिट डिजाइन ये होगा आपका डिजाइन कि आपका ईमेल जाएगा किस तरह से। ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप पहले यहाँ पे पेज बिल्डर के थ्रू सेट करोगे अपनी चीज को कि मेरा ईमेल जाएगा क्या, ईमेल के अंदर क्या क्या लिखा होगा, ईमेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फ्रंट एंड कैसा होगा, यानी इंटरफेस मेरे ईमेल की थीम कैसी होगी, वो यहाँ पे आप टेम्पलेट डिफरेंट आपको दे देगा, आप उनसे सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल वो क्या कह रहा है, करंटली सिलेक्टेड बेसिक अबेंडेंट कार्ड। बाकी नीचे भी देखें मैंने बेसिक अबेंडेंट कार्ड ही सिलेक्ट किया था ना, ये नीचे कुछ टेम्पलेट दे दिया कि किस तरह का आपका ईमेल टेम्पलेट चाहिए, अबेंडेंट कार्ड चाहिए, बेसिक अबेंडेंट कार्ड चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये वाला मुझे चाहिए। चेंज टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे सिंपल ये मेरे ईमेल की मैं थीम सेट कर रहा हूँ, मेरा जो ईमेल जाएगा मेरे क्लाइंट्स को वो दिखेगा कैसा। ये पूरा पेज बिल्डर आ गया, ये देखें मैं सेट कर सकता हूँ कि मेरा ईमेल किस तरह का ईमेल उन्हें जाएगा। इसमें मैं इमेज भी ऐड कर सकता हूँ, टेक्स्ट भी ऐड कर, देखिए सबसे पहले ऊपर ऊपर मैं लोगो ऐड कर दूंगा अपनी कंपनी का। यहाँ पे वो कह रहा है कि फिलहाल कुछ नहीं लिखा है, आप यहाँ पे लोगो अपना अपलोड करें, आपके ईमेल पे टॉप पे आपका लोगो शो होगा। यहाँ पे ऐड फाइल वो कह रहा है क्लिक करो, तो मैं अपलोड कर लेता हूँ फाइल को। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने ये इमेज ली, इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पे ये इमेज आ जाएगी, ये देखें ये क्यूआर कोड की इमेज आ गई, आपका टॉप पे लोगो आ जाएगा। उसके बाद आपके ईमेल के अंदर जो बॉडी होगी उसका टाइटल क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन, अगर कोई पिक्चर ऐड करना चाहें, प्राइस ऐड करना चाहें, ये आपके इस तरह से ईमेल के अंदर प्रोडक्ट नजर आएंगे कि आपका प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ये पूरा ईमेल का टेम्पलेट। और नीचे आपके ये फुटर भी शो होगा जहाँ पे आपकी कंपनी का एड्रेस वगैरह लिखा होगा। ये चीजें अगर आप इसको कैंसिल भी करना चाहें तो कैंसिल भी कर सकते हैं कि ना शो हो, अगर रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। तो ये आपने यहाँ पे आके सेव कर लेना है अपने ईमेल के टेम्पलेट को कि ईमेल जाएगा क्या। जितने मैंने कॉन्टैक्ट फॉर एग्जांपल 20, 30, 40, 50 या 100 अपने कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं जिनको मेरा ईमेल जाए, ईमेल उन्हें जाए क्या, ये सारा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट सेंडिंग पे क्लिक करता हूँ, तो कह रहा है ठीक है सेंड करना चाहते हो, मैंने स्टार्ट किया। जितने कॉन्टैक्ट मैंने अभी ऐड किए थे, मैंने ऑलमोस्ट 13 या 14 कॉन्टैक्ट अभी ऐड किए मेरे। अब इतने ऐड आप ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, 50, 100, 200, लेकिन देखें हमारा यहाँ पे क्या, हमारा जो पैकेज है 2000 तक ईमेल सेंड करते हैं। क्या कह रहा है, यू हैव स्टार्टिंग एन ऑटोमेशन क्रिएट अनदर ऑटोमेशन। तो हो चुकी है मेरी ऑटोमेशन, जिन जो मेरे अपने कॉन्टैक्ट सेंड किए थे उनको ये ईमेल मेरा जा चुका है। आप एक नई ऑटोमेशन भी सेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंगल एक क्लिक के ऊपर मैंने जो एक ईमेल बनाया हुआ था वो सारा ईमेल बाय डिफॉल्ट नेम उन लोगों का लिखा जाएगा जो मैंने लिस्ट ऐड की हुई थी ना, उनमें लोगों का ईमेल नेम लिखा हुआ था, उनके नेम के थ्रू ही उनको ईमेल जाते रहेंगे। ठीक है ना, एक सिंगल क्लिक के मैं 100 लोगों को, 200 लोगों को इस तरह से ईमेल सेंड कर सकता हूँ ये मेल चिप की मदद से। और इसका जो मंथली मेरा फ्री वाला पैकेज है कि मैं मंथली 2000 तक ईमेल सेंड कर सकता हूँ मेल चिप की मदद से। ठीक है ना, तो यहाँ से देखें मेरे 13 कॉन्टैक्ट अभी मैंने जस्ट ऐड किया, तो 13 लोगों को मैंने जो ईमेल सेंड किया वो जा चुका है। मेल चिप की मदद से हम ईमेल मार्केटिंग फ्री में 2000 तक ईमेल मंथली सेंड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या क्लियर हुआ है? मतलब सारा बताओ? नहीं, कुछ मेन पॉइंट हाईलाइट कर दें। ओके, ईमेल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल अगर हम अलग अलग ईमेल करने की बजाय इफ सिंगल क्लिक से भी कर सकते हैं। आज हमने 3 टूल्स के बारे में डिस्कस किया है, डाटा स्क्रैपर, शेम्स टूल, और ये था हमने ईमेल कैसे कलेक्ट करनी है उसके लिए। और देन आफ्टर दैट हमने मेलचिम्प टूल जो है उसको असेस किया ताकि हम सिंगल क्लिक के थ्रू अपनी ईमेल ईमेल जो है सेंड कर सकें जो हमने ईमेल्स कलेक्ट किए हैं। वेरी गुड। और जो हमारा ये मेल चिम्प है उसमें हम ईमेल का स्ट्रक्चर भी रेडी कर सकते हैं, सारा कुछ के क्या ईमेल यस टाइप सर। सारा कुछ। और इसके अलावा ईमेल कलेक्ट करने के लिए हमने 2 टूल लिए थे ना, जैसे आपने बताया शेन्स टूल और डाटा स्क्रैपर, वो थे टूल्स। और मैनुअल वे से भी हम ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं, वो टेक्निक हमारी डिपेंड करेगी कि हम कितने अच्छे हमारी अपनी फील्ड के अंदर है। वो मैनुअल वे कौन सा था?
सर मैनुअल वे में अगर अपना स्पेसिफिक फील्ड, फॉर एग्जांपल आपने लिखा था फैशन, देन अगर हम जीमेल की कलेक्ट करना चाह रहे हैं, देन gmail.com, देन आप रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद आप वन बाय वन वो खुद सिलेक्ट करें। ये तो अप्लाई करके हमने टूल्स यूज किए थे ना, मैनुअल की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो इसी में आ जाएंगे कि टूल अप्लाई करके हमने वन बाय, वैसे तो 100 वेबसाइट आप ओपन करके वन बाय वन देखें तो वो तो और ही चीज है, वो तो आप पागल हो जाओगे। मैंने एक मैनुअल वे सबसे पहले आपको बताया था, वो क्या था, नहीं याद? फॉर एग्जांपल जैसे कंपेन वगैरह आपने बताया था। जी बिल्कुल। कंपेन कोई भी चला सकते हैं, सब्सक्राइब बटन ऐड कर सकते हैं, या ऑनलाइन इवेंट्स या इंस्टाग्राम मेंबरशिप ले सकते हैं। तो उसके थ्रू जो लोग आपको लॉगिन करेंगे, आपसे प्रोसेस करेंगे, उनकी जो ईमेल आईडी होगी वो आप तक आ जाएगी। तो देन आप उस मेल को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का, ईमेल मार्केटिंग का, क्लियर होता है। आई होप कि ईमेल मार्केटिंग का सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो हम अगेन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सेकंड टॉपिक है वो है टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो टूल्स का बेसिकली आपको ऑलरेडी पहले भी मैं बता चुका हूँ। कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिन टूल्स की मदद से हम अपनी हेल्प ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के कैंपेन के अंदर। एक तो हेल्प हम ये ले सकते हैं कि कीवर्ड्स हंटिंग कर सकते हैं। टूल्स की मदद से हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हम सिलेक्ट करेंगे, जो कीवर्ड्स हम अपने कंटेंट के अंदर यूज़ करेंगे कंटेंट मार्केटिंग के अंदर। ठीक है। दूसरा कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम ओवरव्यू भी ले सकते हैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन का। अगर वेबसाइट का हमने देखना है कि मेरी वेबसाइट की एसईओ किस प्लेटफॉर्म पे चल रही है, मेरी वेबसाइट का एसईओ स्कोर कितना है, या इसके अलावा मेरी वेबसाइट जो है उसके ऊपर डेली कितने विजिटर आ रहे हैं, कितने लोग मेरी वेबसाइट देख रहे हैं, जो विजिटर आ रहे हैं वो किस रीजन से हैं, पाकिस्तान से कितने लोग मेरी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, अमेरिका से कितने लोग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के मुख्तलिफ हमारे पास टूल्स होते हैं। सबसे पहले टूल्स, सिंपल टूल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हमारी डिजिटल मार्केटिंग बड़ी फील्ड है। उसके अंदर दो फील्ड्स आती हैं। कौन कौन सी हैं अब आपको मैंने बताया था। मेन जो डोमेन है हमारी डिजिटल मार्केटिंग है। मार्केटिंग के अंदर हमें दो तरह का डाटा चाहिए होता है, दो तरह का कंटेंट चाहिए होता है। वो कौन कौन सा होता है मुझे बताएंगे आप मिस खतीजा रहमान? सर टेक्सचुअल एंड विजुअल। हाँ जी बिल्कुल, विजुअल एंड टेक्सचुअल। अब विजुअल में क्या होता है, जो हमारे पोस्टर्स होते हैं, जो पिक्चर्स होती हैं, या जो हमारे वीडियोस होती हैं, इस तरह की चीज़ें। और टेक्सचर में क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है, रिटर्न फॉर्म में कंटेंट होता है, जो हमें रैंक करवाता है, वो चीज़ें। ये दोनों डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। तो हमें दोनों के पर्सपेक्टिव से टूल्स चाहिए। ठीक है। अब अगर आपने एक अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलानी है तो जाहिर सी बात है, आप जो कैंपेन चलाओगे उसमें आप जो पिक्चर्स अपलोड करोगे वो भी आला होनी चाहिए, जो लोगों को अट्रैक्ट करें। और जब कंटेंट अपलोड करोगे वो अच्छा भी होना चाहिए, जो लोगों को मुतासिर भी करे। और वो कंटेंट टेक्निकल भी होना चाहिए, जो आपको रैंक भी करवाए एसईओ के अंदर, क्योंकि आपको एसईओ में रैंक आपके कंटेंट नहीं करवाना है, आपके वर्ड्स नहीं करवाना है। अगर लोग तो यहाँ पे आके सर्च वर्डिंग पे ही करते हैं ना, लोग पिक्चर लिख के तो सर्च नहीं करते। यहाँ पे आके पिक्चर डालेंगे तो इस पिक्चर से मिलती जुलती जो पिक्चर है मुझे यहाँ पे एससीआरपी पे दिखा दो, ऐसा तो नहीं है। लोग यहाँ पे कीवर्ड लिख के सर्च करते हैं ना, फिर उस कीवर्ड से रिलेटेड एससीआरपी पे आपको रिजल्ट आते हैं। तो आपका जो कंटेंट होगा वो रैंक करवाएगा आपको। और कंटेंट अट्रैक्टिव भी होना चाहिए कि लोगों को समझ भी आए कि आपने लिखा क्या है, ये चीज। और दूसरी चीज ज्यादा अट्रैक्टिव होगी आपकी विजुअलाइजेशन की, कितना खूबसूरत आपने लुक बनाई हुई है अपनी पोस्ट की, अपनी वेबसाइट, आपकी थीम कितनी अच्छी है वेबसाइट की, और वेबसाइट पे तस्वीरें कितनी अच्छी अपलोड की हुई हैं। तो तस्वीरों वाला काम फिर या आपके फोटोग्राफर का या ग्राफिक डिजाइनर का आ जाता है, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में ही आता है। तो और आपने अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन करनी है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको फिर अच्छे पोस्टर्स बनाने के लिए, अच्छे इस तरह के फ्लायर्स बनाने के लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना। वो ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग के टूल जैसे एडोब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, वहां पे जाके आपको अपनी हर पोस्ट का पहले पोस्टर बनाना पड़ेगा, अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी अपनी पोस्ट के लिए। और अगर आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर नहीं हो फिर भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कस्टमाइजेशन की वेबसाइट है हमारी ऐसी, जहां हम जाके इजीली बने बनाए जो है हम अपने जो है वो पिक्चर्स वगैरह या कुछ इस तरह की तस्वीरें ले सकते हैं, जो कॉपीराइट फ्री हैं। वो यूज भी कर लें, हमारी वेबसाइट पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं लगेगी। कुछ आपको याद हो मैंने आपके साथ कल सेंड भी की थी वेबसाइट, जहाँ पे पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड। सिंपल आपने जाके सर्च करना है, उस वेबसाइट पे जाना है, उसके सर्च बार पे जाना है, जिस तरह की भी पिक्चर आपको चाहिए वो मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक वेबसाइट कल बताई थी, बस तो काफी सारी बताई थी। एक पिक्साबे है जो मेरी फेवरेट वेबसाइट है, ये pixabay.com। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, स्टनिंग
फ्री इमेजेस एंड रॉयल्टी फ्री स्टॉक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फ्री इमेजेस ले सकते हो। जस्ट आपने यहाँ पे आके सर्च करना है कि आपको किस तरह की इमेज चाहिए, ठीक है ना। और इस तरह से एक और मेरी फेवरेट वेबसाइट है, अगर मैं वो आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक और बताई थी, लाइक अर्बन सोल भी बताई थी, और एक और बताई थी फ्री पिक भी बताई थी, काफी सारी। बट अभी फिलहाल हम यहाँ पे पिक्सा बे पे अगर आ जाए तो ये देखिए रॉयल्टी फ्री स्टॉक्स है, और जो कॉपीराइट फ्री है वो कह रहा है आप कहीं भी यूज कर सकते हो कॉपीराइट फ्री। फॉर एग्जांपल आपकी फील्ड से रिलेटेड ले सकते हैं, मुझे केमिस्ट्री से रिलेटेड वॉलपेपर चाहिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्चर्स अपलोड कर सकूं या कोई इस तरह की चीजें। देखिए मैंने केमिस्ट्री लिखा है, देखिए काफी सारे यहाँ पे मेरे पास पिक्चर्स आ चुकी है, एचडी हाई क्वालिटी इमेजेस हैं ये सारी। ये देखें जैसे कि ये है, ये एचडी इमेज है हाई क्वालिटी, इसकी मैं बता सकता हूँ कितनी रेजोल्यूशन में मुझे चाहिए। ये देखिए यहाँ पे रेजोल्यूशन हमारे पास भी आ जाएगी कि फ्री डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करूँ किस रेजोल्यूशन में चाहिए, 640 मल्टीप्लाई 430 1280 मल्टीप्लाई 847, या फुल एचडी इमेज आपको 920 मल्टीप्लाई 1278, इस पे मैं क्लिक करके जितनी रेजोल्यूशन में चाहिए मैं डाउनलोड करूंगा तो ये एचडी इमेज मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगी, जिसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। इसी तरह बाकी काफी सारी जिस फील्ड से रिलेटेड आपको चाहिए आपने सिंपल यहाँ पे आके सर्च करना है उस फील्ड को। फॉर एग्जांपल मुझे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चाहिए, मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स लिखूंगा, इंटर करूंगा, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी सारी एचडी जो है कॉपीराइट फ्री इमेजेस मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी, जो मैं यूज कर सकता हूँ अपने किसी भी वेब पर्पस के लिए या किसी भी चैनल पर्पस के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कॉपीराइट फ्री है सारी। एक तो ये इमेजेस है। बट अब बात आ जाती है ग्राफिक डिजाइनिंग की। फॉर एग्जांपल कुछ आपने ऐसी इमेज अपलोड करनी है जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का काम हो, आपने डिजाइन करना है। अब वो तो मैंने आपको बता दिया ना, ये प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर बनना पड़ेगा, आपको फोटोशॉप इलस्ट्रेटर सीखना पड़ेगा कि आप पोस्टर डिजाइन कर सको, फ्लायर डिजाइन कर सको, लोगो डिजाइन कर सको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप वो नहीं सीखना चाहते तो एक हमारे पास टूल होता है canva.com, इसका आपको पता भी होगा, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। बेसिकली ये एक वैसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ना ही ग्राफिक टूल है, ये कस्टमाइजेशन टूल है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कस्टमाइजेशन का टूल। डिजाइनिंग नहीं कहूंगा, ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ड तो प्रोफेशनलिज्म में आ जाता है, ये ग्राफिक कस्टमाइजेशन टूल है। यहाँ पे आके क्या है, आप जो भी आके सर्च करोगे ना उस फील्ड से रिलेटेड बने बनाए पोस्टर्स, अच्छा मैं इसको रिमाइंड मी लेटर कर देता हूँ, बने बनाए पोस्टर्स लोगोज फ्लायर देखें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप सिंपल उन्हें कस्टमाइज करके यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए, या जो भी आपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चलानी है उसके लिए आपको बने बनाए पोस्टर्स यहाँ से मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मुझे लाइक केमिस्ट्री के लेक्चर से रिलेटेड एक पोस्टर चाहिए जो मैं अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहता हूँ। मैं केमिस्ट्री लेक्चर्स लिखता हूँ, यहाँ पे एक टॉपिक लिखा मैंने और उससे रिलेटेड देखें मेरे नीचे काफी सारे बने बनाए पोस्टर आ जाएंगे, मुझे जस्ट उन्हें कस्टमाइज करना होगा। ये देखें कुछ मेरे पास इस तरह से बने बनाए आगे पोस्टर, अर्थ होवर एक्सेट्रा द साइंस फेस्टिवल 2020। ये देखें ये वाला पोस्टर मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो इसको मैं चाहता हूँ, इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू ना मैं इसको एडिट करूंगा और इसे डाउनलोड कर लूंगा। बच्चों वाला काम है, ठीक है ना। इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम भी कर लूँ यहाँ से, इसको मैं जूम इन अगर करूँ यहाँ से, ये देखें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, बस यहाँ पे मैं इसमें एडिटिंग करूंगा। यहाँ पे मैंने अपना लोगो डालना है, यहाँ से अपलोड करके फाइल ले आऊंगा, अपना लोगो डाल दूंगा, नीचे एड्रेस अपना लिख दूंगा, अपनी वेबसाइट लिख दूंगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से सिंपल एडिट कर सकता हूँ ना, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेट यहाँ पे अपनी लिख दूंगा, किस डेट को मैं ये फेस्टिवल करवाना चाह रहा हूँ, इसको डाउनलोड कर लूंगा, यहाँ से फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। इस तरह से डाउनलोड करूंगा और इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, कॉपीराइट फ्री, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा। ये मैं यहाँ पे आके सिंपल कस्टमाइज करके मैंने देखे ये डाउनलोड हो चुकी है पीडीएफ। यहाँ पे इमेज की सूरत में भी मैं डाउनलोड कर सकता हूँ इसको, पीएनजी फॉर्मेट में भी यहाँ पे अगर मैं देख लूँ मेरे पास फॉर्मेट आ रहे हैं, ये देखें सगेस्टेड पीडीएफ है, मुझे ये चाहिए पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में। इमेजेस के फॉर्मेट ये होते हैं पीएनजी या जेपीजी, मुझे जेपीजी में चाहिए तो मैं जेपीजी में डाउनलोड कर लूंगा, तो ये जेपीजी इमेज मेरे पास आ जाएगी। ये जो भी डिजाइन बना है ये canva.com से जाके ना आप ये देखें, ये फिलहाल जिप में आएगी, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। आपको जिप फाइल का पता है, जैसे वर्डप्रेस पे जाके हम जिप फाइल डाउनलोड करते थे वर्डप्रेस की वेबसाइट, उसको फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, उसके अंदर से मेन चीज निकलती थी, ठीक है ना। देखिए ये बनी बनाई मुझे मिल गए, फ्रंट साइड भी बैक साइड भी दोनों पोस्टर मिल गए, इनको मैं यूज कर सकता हूँ। इस तरह और कोई पोस्टर चाहिए बने बनाए इस वेबसाइट पे आपको डिजाइन मिल जाएंगे canva.com पे, आपने जस्ट उसे एडिट करना है और उस पोस्टर को अपना पोस्टर बना लेना है, ठीक है। इस तरह से ये एक इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग का टूल भी कहलाया जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए हम जो पोस्टर्स बनाने होते हैं, विजुअलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो हम इस canva.com से आ सकते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनिंग टूल नहीं है, ये ग्राफिक कस्टमाइजेशन टूल है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ पे वैसे अगर हम खुद भी बनाना चाहें क्रिएटर डिजाइन पे करके हम खुद भी डिजाइन कर सकते हैं नए सिरे से, लेकिन फिर भी वो प्रोफेशनलिज्म में नहीं आएगा, वो कस्टमाइजेशन में ही रहेगा। ये कैनवा एक टूल मैंने आपको बता दिया जो कि डिजिटल मार्केटिंग में विजुअलाइजेशन में आपको हेल्प करेगा।
इस तरह लोगो चाहिए, फ्लायर चाहिए, जो भी आप यहाँ पे सर्च करेंगे आपको बने बनाए नीचे मिल जाएंगे, आप उन्हें एडिट कर लोगे। एक ये टूल आपको बता दिया canva.com। उसके बाद अब हम आते हैं कीवर्ड हंटिंग वाले टूल्स की तरफ। अब एक और हमारे पास टूल है, वेबसाइट है बेसिकली, आंसर दी पब्लिक। आंसर दी पब्लिक ये अब आपको क्या बताएगा, ये बताएगा कि पब्लिक के आंसर किस वे से। ये देखिए ये वेबसाइट है आंसर दी पब्लिक .com। क्या कह रहा है, आंसर दी पब्लिक सर्च लिसनिंग टूल फॉर मार्केटिंग। लिसनिंग टूल हमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड हमने पब्लिक का आंसर पूछना है कि आजकल पब्लिक सर्च क्या कर रही है ज्यादा। एक तो हमने मैनुअल वे कल देखा था ना, अब हम टूल्स के थ्रू वो सारे काम कर रहे हैं। मैंने ये अगर अंदाजा लगाना है कि आजकल रिस्पेक्टिव कीवर्ड से रिलेटेड लोग क्या क्या लिख के ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो ये वेबसाइट है आंसर दी पब्लिक, बड़ी जबरदस्त वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कीवर्ड अपना ले लेता हूँ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आजकल क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मैंने कीवर्ड लिखा और सर्च करूंगा, ये मुझे प्रॉपर सेंटेंस बना के देगा कि लोग पूरे के पूरे आजकल सेंटेंस के थ्रू क्या सर्च कर रहे हैं, किस वर्ब में सर्च कर रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री से रिलेटेड साथ कुछ लगा दिए, आर, हाउ, वाई, लोग ये लिख के सर्च कर रहे हैं। एक देखिए कैन के साथ लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, कैन के साथ लोग ये सर्च कर रहे हैं, कैन केमिस्ट्री ग्रो, कैन केमिस्ट्री डिवेलप ओवर टाइम, कैन केमिस्ट्री टीच मेक ड्रग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और व्हेन के साथ लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, लोग सर्च कर रहे हैं व्हेन केमिस्ट्री इज वन साइडेड, व्हेन केमिस्ट्री एग्जाम फॉर 11th पब्लिक, ये लोग सर्च कर रहे हैं। और लोग सर्च कर रहे हैं व्हेन केमिस्ट्री बिकम बायोलॉजी, व्हेन केमिस्ट्री वाज डिस्कवर्ड। ये कीवर्ड्स हैं जो आजकल लोग सर्च करें। और वाई के साथ लोग क्या सर्च करें, वाई केमिस्ट्री इज सो हार्ड, वाई केमिस्ट्री इज बोरिंग, वाई केमिस्ट्री इज इंटरेस्टिंग। ये टॉपिक्स आपको दे रहा है कि आजकल लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड इन स्पेसिफिक वर्ड्स को लेके। ठीक है ना, ये देखिए नीचे जाऊं, कुछ नेयर इज कैन के साथ भी बता रहा है कि लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। नेयर के साथ देखे तो केमिस्ट्री नियर मी, केमिस्ट्री नियर मी ओपन, ये कीवर्ड्स जो हैं लोग लिख के सर्च कर रहे हैं। आंसर दी पब्लिक वेबसाइट ये आपको सारे इस तरह के रिलेटिव चीजें आपको बता देंगी कि एक स्पेसिफिक कीवर्ड लिख के आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आपको उससे रिलेटेड जो भी आजकल पब्लिक आंसर चाह रही है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कौन सी वेबसाइट से, आंसर दी पब्लिक। और एक और वेबसाइट है बड़ी कमाल की, एक और टूल पे आता हूँ, बेस्ट टूल मेरा फेवरेट, उबर सजेस्ट। फ्री टूल है, उबर सजेस्ट लिख के आप सर्च करेंगे यहाँ पे। उबर का तो आपको पता है ना, एक ऐप है हमारे पास, उबर करीम होती है, ये वही वाला उबर है, उबर सजेस्ट। ये वेबसाइट है देखिए, उबर सजेस्ट फ्री कीवर्ड टूल, कीवर्ड फाइंड करने की फ्री वेबसाइट है और बड़ी कमाल की वेबसाइट है जनरेट। और ये नील पेटल की वेबसाइट है, देखिए नीलपेटल.com। नील पेटल का अगर मैं बताता चलूँ, ये इंडिया का आदमी है और कमाल का डिजिटल मार्केटर है, हाई लेवल का। ये एसईओ की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, खुद भी प्रोवाइड करता है, वेबसाइट की एसईओ रैंक भी करता है, इसने अपने सर्वर बनाए हुए हैं एसईओ रैंक करने के, नील पेटल ने। अगर इसको आप यूट्यूब पे भी फॉलो करें, यूट्यूब पे भी ये काफी एक्टिव है, इसका फेसबुक का पेज भी है, बड़ा कमाल का बंदा है, लेवल की डिजिटल मार्केटिंग करवाता है। ये नील पेटल की वेबसाइट है, उसमें इसने एक पोर्शन डाला हुआ है उबर सजेस्ट का, जिसके थ्रू हम कीवर्ड हंटिंग कर सकते हैं। तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है, उबर सजेस्ट फ्री कीवर्ड टूल पे। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आके आप अपना कीवर्ड लिखो कि भाई क्या कीवर्ड है, किस कीवर्ड को आप फाइंड करना चाहते हो, किस कीवर्ड से रिलेटेड डाटा चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेब डेवलपमेंट या डिजिटल मार्केटिंग कुछ भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका ही ले लेता हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कीवर्ड लिया, अब चाह रहा है इस कीवर्ड को आप किस रीजन में फाइंड करना चाह रहे हो, किस रीजन के लोगों को, यूनाइटेड स्टेट में आप फाइंड करना चाह रहे हो, यूके में, कहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में फाइंड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि पाकिस्तान के अंदर मैं इस कीवर्ड का रैंक देखना चाह रहा हूँ कि क्या डिमांड है इस कीवर्ड की। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कहाँ पे है पाकिस्तान, है भी या नहीं इधर। मैं देखता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं है इधर, क्यों नहीं है, होगा इधर कहीं ना कहीं। पाकिस्तान का झंडा ही नहीं नजर आ रहा मुझे यहाँ पे, नहीं है। जिम्बाब्वे के दो दो झंडे डाले, पाकिस्तान का है नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं लिख के अगर सर्च करूँ, देता है कोई ऑप्शन नहीं। चले मैं ये यूनाइटेड स्टेट ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिलहाल मजबूरी है मेरी। तो ये मेरा कीवर्ड है केमिस्ट्री यूनाइटेड स्टेट, इस कीवर्ड से रिलेटेड मैं हंटिंग चाहता हूँ, तो मैं सर्च करूंगा यहाँ पे आके यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो ये मुझे कुछ रिजल्ट्स बताएगा, देख लेते हैं क्या बताता है मुझे ये उबर सजेस्ट में। देखें कीवर्ड एनालाइजर कर रहा है, कीवर्ड मेरे कीवर्ड को एनालाइज कर रहा है। फिलहाल मुझे कह रहा है कि आप फ्री यूज़ कर रहे हो, आप अगर पे भी करना चाहो तो पेड वे भी ले सकते हो इसका, उबर सजेस्ट का। बट मुझे पेड वे नहीं चाहिए, मुझे फ्री में यूज़ करना है। तो मुझे केमिस्ट्री कीवर्ड से रिलेटेड बता रहा है कि 1,35,000 तक लोग जो है ना इसे इस तरह से सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को। बहुत हाई सर्च वॉल्यूम है। ये आपने जो कीवर्ड लिखा है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त कीवर्ड है और एसईओ डिफिकल्टी इसकी 86 है, यानी बहुत ज़्यादा।
इतना हाई रैंक ये कीवर्ड है। केमिस्ट्री तो जाहिर सी बात है एक सिंपल कीवर्ड है, बहुत लोग सर्च करते थे। पेड डिफिकल्टी इसकी इजी है, मतलब 2 ही लोग इस कीवर्ड पे जो है उन्होंने SCM करवाई हुई है। अगर आप भी करवाओ तो इजी है, पेड वे से आप मतलब इसको आसानी से इस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो। इजी है, मतलब अभी जस्ट 2 लोगों ने इस कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक करवाई है। और कॉस्ट पर क्लिक अगर आप करवाना भी चाहो PPC पेड वे से तो $2.04, अगर आप इससे करवाओ, नील पीटल की वेबसाइट से जाके करवाओ, तो ये नील पीटल आपसे $2.04 चार्ज करेगा पर क्लिक पे। पोस्ट पर क्लिक $2.04 होगी अगर आप इसकी SCM करवाना चाहो अपनी वेबसाइट की इस कीवर्ड पे, केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है ना, ये सारा इसने आपको बता दिया। अब अगर मैं नीचे जाऊं, अब ये बता रहा है कि कीवर्ड, इस कीवर्ड से मिलते जुलते कौन से कीवर्ड हैं। अब आपको ये कीवर्ड हंटिंग के बारे में आ गई बात। कह रहा है इससे रिलेटेड एक ये कीवर्ड है केमिस्ट्री रिएक्शन। इसकी कितनी सर्च वॉल्यूम है? 40,500 लोग इसको सर्च करते हैं। और लाइक इसकी भी लाइक अगर मैं देखूं तो 81, मतलब कई हाई इसमें जो है ना कंपैरिजन है। काफी ज्यादा कंपटीशन है। अगर इस कीवर्ड पे आप करवाना चाहो ना अपना SCM तो $2.88 आपको पर क्लिक पे करने पड़ेंगे। और इसी तरह केमिस्ट्री फार्मूलाज और केमिस्ट्री ड्यूरेशन, तो ये देखें इसके वो कह रहा है कि $0 आपको CPC हो गया। और कंपटीशन कितना 91 है। ये अगर ये देखें वाई केमिस्ट्री इज, ये भी एक कीवर्ड है जो लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अगर ये कीवर्ड आप सेलेक्ट करवाना चाहते हो, 18,100 लोग इसको सर्च करते हैं। और इसका कंपटीशन बहुत स्लो है, देखें ग्रीन बता रहा है कि बहुत कम कंपटीशन है इस कीवर्ड पे। जस्ट एक पीडी हुई है ऑलरेडी, जस्ट एक वेबसाइट ने इस पे करवाया हुआ है खुद को। अगर आप इसे करवाना चाहें इसके ऊपर SCM तो आपको $0.93 पर क्लिक आपको देने पड़ेंगे। इस तरह वाई केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल जो कीवर्ड है, अगर इस कीवर्ड के ऊपर ये देखिए इतने लोगों सर्च करते हैं और ये कंपटीशन है एक्सेट्रा, 94 लोगों ने इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाया हुआ है। लेकिन रेट सब ने बहुत कम लगाए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे लाना चाहते हो तो आपको जस्ट $0.15 पर क्लिक देने पड़ेंगे। तो ये सारी रिपोर्ट इसने बना के दे दी आपको डिफरेंट कीवर्ड्स की। देखिए यहाँ पे भी बता रहा है कि इस तरह से ये कीवर्ड्स आ रहे हैं, पेज टाइटल्स इस तरह से आ रहे हैं, लाइक इस तरह से टाइटल्स के अंदर ये कीवर्ड यूज हो रहे हैं जिन लोगों ने यूज किए हुए हैं। ये वेबसाइट है जिन्होंने यूज किए हुए हैं इसको। तो ये उबर सजेस्ट बड़ा कमाल की वेबसाइट है, यहाँ से आपको आसानी से सारी ये चीजें मिल जाएंगी। वैसे उबर सजेस्ट वेबसाइट की भी आपको SEO करके देता है। लाइक वेबसाइट की SEO भी एक्सप्लोर करना चाहो ना, यहाँ पे काफी ये देखें SEO एनालाइजर, किसी भी वेबसाइट का यहाँ पे आप लिंक लिख के सर्च कर लेंगे, पूरे वेबसाइट का स्कोर क्या है और बता देगा कि मजीद SEO इंप्रूव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप करने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट के अंदर। पूरा ये गाइड करेगा आपको उबर सजेस्ट, जो इसकी नील पीटल की वेबसाइट है, neelpital.com। ये आपको मैंने तीसरा टूल बताया SEO का। नेक्स्ट बढ़ते हैं एक और टूल। अब ये तो हो गए सारे प्राइवेट टूल। अब आते हैं गूगल वालों ने भी ये सर्विस प्रोवाइड कर दिया। पता गूगल से बेस्ट कौन ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। गूगल वालों ने भी कीवर्ड हंटिंग के लिए पैसे लेके काम करना शुरू कर दिया कि एक तो फ्री में भी आप गूगल से लिमिटेड हद तक फ्री में चेक कर सकते हो कीवर्ड्स, और अगर पैसे दोगे गूगल को तो गूगल सारा डाटा आपको निकाल के दे देगा कि यही कीवर्ड सिलेक्ट करोगे तो आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। उसके लिए आपको ना उसी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ads.google.com। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा इस वेबसाइट पे हम गए थे जब हमने गूगल पे जाके एड क्रिएट किया था। लेकिन इसी वेबसाइट से हम जो है कीवर्ड हंटिंग भी कर सकते हैं। ads.google.com ये टूल है, इस पे हम जाएंगे। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे आया हूँ ना, देखिए वो कह रहा है ग्रो योर बिजनेस विद गूगल एड्स। तो स्टार्ट नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट नाउ पे मैं आता हूँ, ये स्टार्ट हो रहा है गूगल एड्स यहाँ पे। इसको हो लेने देते हैं यहाँ पे ओपन। ads.google.com पे जाके या गूगल के थ्रू हम अपनी कीवर्ड एनालाइजिंग करेंगे। ठीक है ना। अभी यहाँ पे मुझे किस पेज पे लेके आ गया, कैंपेन के पेज पे। अच्छा, ये आई थिंक लास्ट टाइम ना मैंने अपनी एक ऐड चलाई हुई थी शायद समझाने के लिए आपको ही, मैंने यहाँ पे ये काम किया था। तो ये मुझे ना अपने पेमेंट नहीं की थी, लास्ट में ला के रख दी थी यहाँ पे। तो मुझे उसी पेज पे अब लेके आ गया कि आप पेमेंट भरो यहाँ पे, अपनी उसी ऐड को कंप्लीट करो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मुझे ये ads.google.com डायरेक्ट उसी पेज पे ले आया, बट मुझे इस पेज पे नहीं आना। मैं यहाँ पे अपना ईमेल जो है ना वो चेंज कर लेता हूँ, मैं किसी और ईमेल से साइन इन कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है ना, यहाँ पे मैं अपने दूसरे ईमेल से यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। फिलहाल ये ऐड तो हटे, असल पेज पे मैंने आना है ads.google.com के। मैं अपने दूसरे ईमेल से साइन इन करता हूँ यहाँ से। तो अब ये पेज आया मेन गूगल एड्स का इंटरफेस जो है। ठीक है ना, आप ads.google.com पे जाएंगे ना, ये वाला इंटरफेस होगा आपके पास। देखिए काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हमने बेसिकली क्या करना है, हमने कीवर्ड एनालाइज करने हैं। ठीक है ना, कीवर्ड एनालाइज करने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ टूल्स इसके होते हैं गूगल वालों के ही। अगर यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास टूल्स एंड सेटिंग शो हो रहा है। ठीक है ना, अभी फिलहाल मेरा पेज पूरा रिफ्रेश यहाँ पे रीलोड नहीं हुआ, पेज रीलोड हो जाए तो हम यहाँ पे जाएंगे टूल्स एंड सेटिंग में।
फिलहाल ये मुझे ये देखें क्या कह रहा है, इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन गूगल अकाउंट। फिलहाल मैं इसको डिसमिस करता हूँ, बाद में कर लूंगा मैं इसको सेटिंग। तो ये फिलहाल जो मैंने अगर पास्ट में कोई ऐड कोई कंपेन अपनी की है ना इनके गूगल एड्स के थ्रू, उसका मुझे सारा यहाँ पे डाटा शो हो रहा होता है कि गूगल के थ्रू आपने SCM के थ्रू अगर कोई ऐड चलाई थी, सारी यहाँ पे आपको ओवरव्यू शो हो रहा होता है यहाँ पे कि आपने जो ऐड चलवाई थी इतने लोगों ने क्लिक किया, इतने लोगों ने परचेज किया, इतने लोगों तक पहुंची, किस कंट्री के लोगों तक पहुंची, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारा यहाँ पे डाटा शो हो रहा था। लेकिन मैंने फिलहाल कोई ऐड नहीं चलाई यहाँ पे। मुझे फिलहाल जाना है कीवर्ड एनालाइजर पे। तो देखिए यहाँ पे आके गूगल एड्स पे आके ना मैं यहाँ पे जाऊंगा टूल्स एंड सेटिंग पे। टूल्स एंड सेटिंग पे यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन है, प्लानिंग के, शेयर्ड लाइब्रेरी, बल्क एक्शन, मेजरमेंट, सेटअप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिलहाल मुझे प्लानिंग पे जाना है, मुझे कीवर्ड प्लानिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड प्लानर एक ऑप्शन है, यहाँ पे जाना है आपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर, कीवर्ड प्लानिंग मैंने करनी है। ठीक है, तो ये गूगल एड्स पे जाके टूल्स एंड सेटिंग में जाके आपने जाना है कीवर्ड प्लानर पे। तो ये मेरा कीवर्ड प्लानर ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है कि किस तरह की कीवर्ड प्लानिंग करनी है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड या गेट सर्च वॉल्यूम फॉर फोरकास्ट। मुझे कीवर्ड डिस्कवर करनी है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है ना, अब कह रहा है लिखें कीवर्ड, आप किस कीवर्ड से रिलेटेड आप पूछना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री ही लिख देता हूँ कि इससे रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड मुझे कीवर्ड चाहिए। यहाँ पे कह रहा है इंटर अ डोमेन टू यूजर फिल्टर, अगर आप लिखना चाहें अपनी वेबसाइट की डोमेन तो लिख सकते हैं, बहरहाल मुझे नहीं लिखनी, मैं फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए इसने मुझे डिफरेंट कीवर्ड बता दिया कि मेन कीवर्ड जो आपने लिखा है ना ये है केमिस्ट्री, और पर मंथ 10K to 100K पीपल इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। कंपटीशन लो है इसके ऊपर, इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि लोगों ने इस कीवर्ड पे इतनी SCM नहीं करवाई हुई। अगर आप SCM करवाना चाहो ना गूगल से इस कीवर्ड पे, तो टॉप ऑफ पेज बिड लो, अगर आप बिड लगवाना चाहो टॉप पे अपना लाने के लिए। SCM का तो आपको पता है ना क्या होती है, हम बिडिंग करते हैं अपनी पोस्ट को या अपनी वेबसाइट को एक स्पेसिफिक कीवर्ड की सर्च में टॉप पे लाने के लिए। तो वो कह रहा है अगर कोई बंदा सर्च इंजन में जाके ये सर्च करेगा ना केमिस्ट्री, आप चाहते हो मेरी वेबसाइट फर्स्ट पोजीशन पे आए, आप उसमें SEM करवाना चाहो तो कंपटीशन बहुत लो है। मिनिमम आपको जस्ट $8.33 देने पड़ेंगे पर क्लिक के, लोएस्ट बिड रेंज, और हाईएस्ट बिड रेंज टॉप ऑफ बिड की क्या है 28.44। लो कंपटीशन है इसलिए। और इससे मिलते जुलते कीवर्ड कौन कौन से हैं जो आजकल लोग सर्च कर रहे हैं, ये देखें। बायोकेमिस्ट्री जो कीवर्ड है ये पर मंथ 1K to 10K पीपल सर्च करते हैं ये कीवर्ड बायोकेमिस्ट्री, और इसमें भी कंपटीशन लो है। और अगर इसकी आप SCM करवाना चाहो, लोवेस्ट बिड रेट आपका ये होगा ₹30 और हाईएस्ट बिड रेट ₹244 पाकिस्तानी। तो अगर आप बिडिंग भी करवाना चाहो इसकी SCM के थ्रू तो सारा ये आपको देखें यहाँ पे बताता है कि कैसे होगा सारा। ठीक है ना, इसी तरह बाकी सारे कीवर्ड पे भी बता रहा है किस पे कंपटीशन लो है। ऑलमोस्ट सब पे ही कंपटीशन लो है। यहाँ पे जो हम कीवर्ड देख रहे हैं वो बता रहा है कि लोएस्ट बिड रेट क्या होगी, हाईएस्ट बिड रेट क्या होगी, ये कीवर्ड्स है। और ये भी बता रहा है कितने लोग इसको पर मंथ इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये एक फेमस केमिस्ट कीवर्ड है, इसको 10 to 100 पीपल पर मंथ सर्च करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। तो अगर ये कीवर्ड जैसे पता इतने लोग सर्च ही नहीं करते, मुझे क्या जरूरत इस कीवर्ड को यूज करने की। फॉर एग्जांपल मैं अब किसी और कीवर्ड का अगर एनालाइज करना चाहूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट, एक कीवर्ड लिखता हूँ, इससे रिलेटेड मैं चीजें जानना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड क्या चल रहा है आजकल ट्रेंड। मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो बता रहा है कि ये जो वेब डेवलपमेंट कीवर्ड है ना 1K to 10K पीपल पर मंथ सर्च करते हैं, इसकी बिड रेट लोवेस्ट ये होगी, हाईएस्ट ये होगी। और देखिए वेबसाइट डेवलपमेंट जो कीवर्ड है इसकी कंपटीशन मीडियम है, यानी अगर मीडियम है तो आप समझ ले बहुत हाई है कंपटीशन इसके ऊपर, इस कीवर्ड पे लोग रैंक करवा रहे हैं वेबसाइट। 1K to 10K इसकी सर्च है पर मंथ, और अगर आप बिड करवाना चाहें तो लोवेस्ट बिड रेट ये होगा और हाईएस्ट बिड रेट ये होगा। ये थोड़ा हाई लेवल का कीवर्ड है, आपने लो लेवल कीवर्ड यहाँ से लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना तो अंदाजा हो जाता है ना कि पर मंथ लोग कौन से कीवर्ड को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से गूगल एड से पता चल जाएगा, ये गूगल एड प्लानर से, कीवर्ड प्लानर से। तो मैंने आपको ये चौथा आपका जो फ्री टूल है वो बता दिया, ये फ्री से हमें इतना पता चल गया। देखें कि कौन से कीवर्ड्स आजकल ज्यादा डिमांड में है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, काफी सारी चीजें क्लियर होगी। आपकी क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं आप यहाँ से, टूल से रिलेटेड या उससे पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज क्लियर ना हुई है तो आप पूछ सकती हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, तो मुझे बताएं कौन कौन से टूल्स होते हैं हमारे पास। ओके सर, इसमें हमने जो हमने अभी डिस्कस किए हैं या वो जो पेस्ट आर्ट से? SEO से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टूल्स, ईमेल मार्केटिंग के नहीं। ओके
सर इसमें सबसे पहले आपने बताया था कि आंसर द पब्लिक कीवर्ड हंटिंग करने के लिए हम टूल यूज करते हैं। देन उबर सजेस्ट फ्री कीवर्ड टूल था नील पेटल का। देन edge.google.com से भी हम सर्च आउट कर सकते हैं। बट और उससे एक वेबसाइट बताई थी विजुअलाइजेशन के लिए canva.com, वहां से वहां आप अपने पोस्टर्स लेके उसे खुद एडिट कर सकते हैं। बने बनाए पोस्टर मिल जाएंगे, वहां पे हम उनको कस्टमाइज करके फ्री यूज कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट यस। स्ट्राइक नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये कुछ फ्री वाले टूल्स हैं, बाकी बहुत सारे टूल्स हैं। आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे जाकर डिजिटल मार्केटिंग टूल सर्च करें, आपके सामने सैकड़ों टूल्स आ जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो पेड होते हैं। ये जो कुछ थोड़े बहुत फ्री हैं, अच्छे टूल्स, क्वालिटी वाले फ्री टूल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे ये उबर मेरा तो फेवरेट है, ये उबर सजेस्ट जो है, इस पे मैं अपनी वेबसाइट की जो भी मैं एसईओ करता हूँ, मैं इसी की हेल्प लेके करता हूँ। और ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता देता है, वेबसाइट का स्कोर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का लिंक लिख के सर्च कर रहा हूँ, मुझे बता देगा वेबसाइट की एसईओ का स्कोर 100 में से कितना है, और एसईओ की मिस्टेक क्या क्या है, ये बंदा क्या चीज़ें इंप्रूव करे अपनी वेबसाइट की जिससे इसकी वेबसाइट की एसईओ इंप्रूव होगी। सारा कुछ बता देता है, सजेशन भी देता है, फ्री में काफ़ी सारी सजेशन दे देता है। अगर आप इसका प्रीमियम परचेज ना भी करो ना, फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है। बाकी एडवांस चीज़ें जो है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है इस तरह से। तो आप जरूर इन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, सब वेबसाइट को यूज कीजिएगा वन बाय वन, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और उससे पहले भी मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी जो पिक्चर्स हासिल करने के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, विजुअलाइजेशन के लिए, जस्ट अच्छी अच्छी हाई क्वालिटी अगर इमेजेस हासिल करनी हो, जैसे पिक्साबे बताया था मैंने, unsplash.com बताया था। इसके अलावा आपको काफी सारी मैंने कल सेंड की थी ना, कौन कौन सी सेंड की थी मुझे बताएं, कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं। सर pixels.com, पिज़्ज़ाबे और splash.com सर, इस तरह था कुछ। मैंने वो यूज की है उसमें, वेबसाइट पे, वेबसाइट के लिए पिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं unsplash.com पे जाता हूँ, यहाँ पे एक वेबसाइट थी splash.com, तो मैंने सही ही टाइप किया। यहाँ पे देखें क्या कह रहा है, यहाँ पे वही है जिस वेबसाइट पे हमने आना है। हाँ जी वही है, ये देखें यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि द इंटरनेट सोर्स ऑफ फ्री पावर्ड बाय क्रिएटिव एवरीवेयर, यहाँ पे जाके हम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक पिज्जा बे थी, और इसके अलावा एक pexels.com थी, जैसे ये देखें pexels.com भी थी एक हमारे पास। देख मुझे यहाँ पे शो भी हो रही है नीचे, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या कह रहा है देखें, द बेस्ट फ्री स्टॉक फोटोज एंड वीडियो शेयर बाय टैलेंटेड क्रिएटर्स, और ये फ्री टू यूज है, इसीलिए हम यूज कर सकते हैं। कॉपीराइट फ्री होंगे, यहाँ पे जाके जस्ट हमें सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी सर्च करूंगा तो आ जाएगी। इसके बाद जो जैसे हम एक पे पहले गए हैं, पिक्सा बे पे गए थे हम, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे पिक्सा बे .com। तो यहाँ पे हमें मतलब जिस फील्ड से भी रिलेटेड हमें इमेजेस चाहिए ना, हाई क्वालिटी इमेजेस हमें मिल जाएंगी, जैसे मैंने आपको करके भी दिखाया। तो मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रहा है, मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो है, अगर मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही ना तो आप बता दीजिएगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आगे करके भी दिखाया, फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड हम केमिस्ट्री ही लिख लेते हैं, उससे रिलेटेड हमें हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगी। मैंने भी ये वेबसाइट काफ़ी यूज़ की है। यहाँ पे ये वाली इमेज मैंने भी यूज़ किया, मैंने रिसेंटली एक केमिस्ट्री से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया था, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी। तो ये वाली इमेज मैंने भी हाई क्वालिटी वहाँ से यहीं से डाउनलोड करके मैंने अपने सॉफ्टवेयर में यूज़ की। बेसिकली मैंने वो सॉफ्टवेयर बनाया था, एक मिनट मैं मैसेज, ओके ठीक है। सॉफ्टवेयर मैंने बनाया था डिफरेंट केमिस्ट्री के, हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने होती है ना, बेसिक न्यूमेरिकल, लाइक लैब के अंदर आप जाते हैं, कोई भी हमने ऑपरेशन करना होता है, कोई भी प्रैक्टिकल करना होता है किसी भी केमिकल से रिलेटेड, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, उस केमिकल से कुछ हम बचपन में हमने पढ़े थे ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर, कुछ न्यूमेरिकल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं, मोलैरिटी फाइंड करनी होती है, डाइल्यूट सोल्यूशन फाइंड करना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज लगाते होते थे। तो मेरे वो ऐसी माइंड में आइडिया आया कि एक सॉफ्टवेयर हो सिंपल, उसमें वैल्यूज डाली जाएं और उसका आउटपुट खुद ब खुद निकल आए। फार्मूला सॉफ्टवेयर के अंदर ही बैकएंड पे लगे होंगे, सामने बस बंदा जाके वैल्यूज डालेगा और न्यूमेरिकल सोल्व होके खुद आ जाएगा। तो मैं अगर आपको दिखा दूं, मैं भी यहाँ पे मेरे पास वो सॉफ्टवेयर पड़ा भी हो, मैं आपको जैप में चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे आई थिंक पड़ा था मेरे पास, यहाँ पे मैंने रखा था, यहाँ पे देख लेता हूँ किस फोल्डर में पड़ा था। इससे रिलेटेड आइडिया है आपको, जो मैंने एक अभी एक टॉपिक बताया आपको, आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है, ऐसे होना तो चाहिए आइडिया आपको। सर सॉफ्टवेयर वैसे हमने कभी यूज किए नहीं, खुद करते हैं। टॉपिक से रिलेटेड आइडिया है। न्यूमेरिकल से रिलेटेड?
हाँ जी, न्यूमेरिकल से रिलेटेड यस सर। मेरे पास ये सॉफ्टवेयर पड़ा है। क्या आइडिया है बताएं मुझे, थोड़ा सा समझाएं तो सही। सर उसमें सॉल्यूशन मेकिंग के लिए हम डिफरेंट यूज करते हैं, यूनिट्स यूज करते हैं, मोलैलिटीज, परसेंटेज सॉल्यूशंस। तो उसके लिए हम कैलकुलेशंस करते हैं डिफरेंट। तो आई थिंक उससे रिलेटेड आप कह रहे हैं कि। हाँ जी, उससे अब देखें ये है मेरा सॉफ्टवेयर जो मैंने बनाया, वैसे वेब सॉफ्टवेयर ये केमिस्ट्रो के नेम से। इसमें देखें काफ़ी सारी PHP फाइल्स हैं जो कि मैंने टाइप की हैं, ये सारी फाइल्स, ठीक है ना। अब इनको अगर मैं यहाँ पे जाके अपना जैम्प, मेरा वैसे ओपन ही होगा, मैं ब्राउजर में जाके अगर आपको ओपन करके दिखाऊँ, यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश केमिस्ट्रो है मेरे इस सॉफ्टवेयर का नेम, स्लैश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केमिस्ट्रो। ये देखिए यहाँ पे शो भी हो रहा है, इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो देखें बड़ा कमाल का है, इसमें एनिमेशन भी लगी हुई है। हालांकि ये वर्डप्रेस पे नहीं है, कोई भी नहीं, खुद मैंने PHP की कोडिंग की है, खुद टाइप की है सारी कोडिंग मैंने। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा है, केमिस्ट्रो का ये लोगो है यहाँ पे। इसके ना मेन जो है 4 इसके टैब्स हैं। सबसे पहला होम है, जिसके अंदर यही आपको शो हो रहा है। यहाँ पे केमिकल सॉल्यूशंस कन्वर्जेंस करनी है आपने, या वैसे कन्वर्जेंस करनी है। एक तीसरे में अबाउट अस, यहाँ पे देखिए होम पे भी सबसे पहला ये होम है, उसके बाद ये केमिकल सॉल्यूशन, कन्वर्जेंस और अबाउट अस। अबाउट अस में तो चलो हमारे बारे में ना, कि जिन्होंने वर्क किया, इसमें मैंने बताया हुआ कि अबाउट अस। यहाँ पे देखिए सारा ये एनिमेशन के थ्रू बना हुआ है। यहाँ पे मैंने अपना लिख दिया कि मैंने ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया, यहाँ पे इसके बारे में कुछ अबाउट अस की इंफॉर्मेशन, विजिट ओवर वेबसाइट, और नीचे देखिए हमारा जो है फुटर भी शो हो रहा है नीचे। अगर मैं केमिकल सॉल्यूशंस में जाऊं, यहाँ पे मेन जो चीज़ है ये देखिए, ये भी एनिमेशंस में आ रही है। अगर मैं रिफ्रेश करके दिखाऊं तो सबसे पहले यहाँ पे वो पूछ रहा है व्हाट यू वांट टू फाइंड। आपने फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, मैथ्स फाइंड करना है, मोलर मैथ्स फाइंड करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। काफी सारे मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं भाई। मोलैरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन फाइंड करनी है, मोलैरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फाइंड करनी है, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन फाइंड करनी है, वेट परसेंटेज फाइंड करनी है, कि फाइंड क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल बंदे ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, वो इस पर क्लिक करेगा कि मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ। अब ये देखें, ये भी एनिमेशन के साथ आया है सारा। इस तरह से वो पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, वो कह रहा है राइट मैस इन ग्राम। अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, दो चीजें तो आपको पता होनी चाहिए ना, मैस इन ग्राम और मोलर मैस। तो फॉर एग्जाम्पल यस उसने सर। जब लिखा है मैस इन ग्राम 10, मोलर मैस लिख देता है वो 2 और सबमिट करेगा, तो उसके पास रिजल्ट आ गया 5। ये मैंने यूनिट आगे शायद यहाँ पे नहीं लिखा कि 5 के किस यूनिट में आएगा, ये मुझे थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। किस में आता है रिजल्ट नंबर ऑफ मोल्स का? इसका कोई यूनिट नहीं होता, आई थिंक नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट ही नहीं होता, है ना। यस सर। तो ये देखिए 5 रिजल्ट आ गया, खुद ही न्यूमेरिकल सोल्व होके नीचे रिजल्ट आ गया। उसके बाद रिटर्न टू मेन मेन्यू। और अगर मैं एक और यहाँ पे केमिकल सॉल्यूशन में जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने मोलैरिटी ऑफ मिक्स्ड सॉल्यूशन फाइंड करनी है, मैं इसमें जाऊँगा, तो वो देखिए वो कह रहा है कि कुछ वैल्यूज आप लिखें। यही चीजें होती है ना इसमें। आप क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी ऑफ एसिड M1, वॉल्यूम ऑफ एसिड V1 होता है, मोलैरिटी ऑफ बेस M2, वॉल्यूम ऑफ बेस V2, और नंबर ऑफ मोल्स एसिड के और बेस के दोनों। फॉर एग्जांपल ये वैल्यूज वो टाइप करेगा इस तरह से, जो भी लिखता जाए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई रैंडम वैल्यूज में ले लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से, वैसे मैं गलत लिख रहा हूँ, वैल्यूज इतनी वैसे होती तो नहीं है, बट मैं इस तरह से लिख लूँ और सबमिट पे क्लिक करूंगा। और नीचे देखे यूनिट भी वो बता देगा किस में आया है। वो बता रही है 7.8571 मोल पर लीटर आपका आंसर है। ये सारी वैल्यूज लिखने के बाद यस सर, अमेजिंग। सारा कुछ उसने निकाल के दे दिया, ये रिजल्ट है आपका। इसी तरह मजीद कोई चीज़ उसने फाइंड करनी है, देखें केमिकल सॉल्यूशन में अगेन जाता हूँ। फॉर एग्जांपल उसने मोलैलिटी फाइंड करनी है, मोलैलिटी पे जाएगा तो नंबर ऑफ मतलब राइट मोल्स ऑफ सोल्यूट लिखेगा और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लिखेगा, तो नीचे उसके पास रिजल्ट आ जाएगा इस तरह। एग्जांपल मैं कोई भी ऐसे अपना लिखूंगा, सबमिट करूंगा, तो ये 5 मोल पर केजी आंसर आ गया। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ मैंने आगे मजीद ऑप्शन भी दिए हुए हैं, मुझे खुद याद नहीं है कि कौन कौन से मैंने ऑप्शन दिए थे। ऑलमोस्ट ये मैंने ना 1 डेढ़ मंथ पहले मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया था और मैंने बना के रख दिया, और उसके बाद मैंने इसे ओपन ही नहीं किया अभी तक, वैसे का वैसे पड़ा है। मैं चाहता था इसको मैं शाया करूं, इसको मैं पब्लिश करूं ऑनलाइन, बट टाइम ही नहीं मिला उसके बाद। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पे मैं ये वाला ऑप्शन मैं ओपन करना चाह रहा था कि अगर मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन फाइंड करनी है उसने, तो वो कह रहा है व्हाट यू वांट टू फाइंड मोलैरिटी ऑफ एसिड फाइंड करनी। अब मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी 4 आगे ऑप्शन होते हैं ना, कि आपने M1 फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है, या V2। यस उसमें सर। कुछ वैल्यूज आपको दी होती हैं और एक वैल्यू मिसिंग होती है, जो मिसिंग होती है वैल्यू वो आपको यस फाइंड सर। करनी होती है। और फॉर एग्जाम्पल अब आपने यहाँ बताना है कौन सी वैल्यू मिसिंग है, कौन सी फाइंड करनी है, M1 फाइंड करनी है, V1 या M2 या V2। फॉर एग्जाम्पल मैं M1 फाइंड करना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब M1 वाले वो आपको
ऑप्शन ही वही देगा जो दूसरे होंगे। फॉर एग्जांपल मैं क्लिक करता हूँ M1 पे, तो ये देखिए अब वो ऑप्शन दे रहा है M1 फाइंड करना है ना, लिखे V1 की वैल्यू लिखे, M2 की लिखे और V2 की लिखे। ये तीन वैल्यूज लिखेंगे तो M1 की वैल्यूज हमारे पास आएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो कह रहा है ये M1 की वैल्यू 1 मोल पर लीटर आपके पास आ गई। ये केमिस्ट्री के इस तरह से डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैंने केमिकल सॉल्यूशन का इसमें ऑप्शन डाला। उसके बाद मैंने कुछ कन्वर्जन्स भी डाली हुई है यहाँ पे। अगर आपने कुछ केमिस्ट्री या फिजिक्स से रिलेटेड कन्वर्जन्स करवानी है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को कन्वर्ट करवाना है, टेम्परेचर के यूनिट होते हैं ना हमारे पास, केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री, ये भी हम फाइंड। अगर आपके पास केल्विन में टेम्परेचर है, आपने उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह मैथ्स के भी हमारे पास काफी सारे यूनिट होते हैं, आपको पता होगा, केजी होता है, ग्राम होता है, इसी तरह मिलीग्राम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी तरह वॉल्यूम के भी यूनिट होते हैं, आपको पता होगा वॉल्यूम हमारे पास डेसीमीटर पर क्यूब, सेंटीमीटर पर क्यूब, काफी सारे होते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता, मेरी ये फील्ड नहीं है। एरिया के भी यूनिट होते हैं, स्पीड के भी और लेंथ के भी होते हैं। लेंथ के जैसे मीटर, सेंटीमीटर, इंचीज, किलोमीटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले टेम्परेचर में अगर आऊँ यहाँ पे, तो कह रहा है सबसे पहले फाइंड किस में करना है आपने, सेल्सियस में, जो आपका टेम्परेचर है पहले जिसको आपने कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। फॉर एग्जांपल मेरे पास सेल्सियस में है, लिख लेता हूँ कितने, 10 सेल्सियस। तो 10 सेल्सियस को मैं करना चाहता हूँ फ़ारेनहाइट के अंदर, तो फार्मूला लगा के वैसे करें तो वो आपको आ जाता है, बट मैं अगर फ़ारेनहाइट पे रख के यहाँ पे क्लिक करूँ तो बता रहा है 10 सेल्सियस 50 फ़ारेनहाइट के इक्वल होते हैं। और अगर उसी को मैं केल्विन के इक्वल करूँ, यहाँ पे सबमिट करूंगा, तो 10 सेल्सियस मतलब फार्मूला होता है ना प्लस 273.15, 10 सेल्सियस 283.15 केल्विन के इक्वल होते हैं। यहाँ से मैं मतलब टेम्परेचर को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह कन्वर्जन्स के अंदर बाकी ये मतलब मैस कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम कन्वर्ट करना है, स्पीड, एरिया, जो भी चीज़ें, मतलब वॉल्यूम मैंने यहाँ पे लिखना है मेरे पास, वॉल्यूम क्यूबिक, काफी सारे मैंने यहाँ पे देखे दिए हुए हैं ऑप्शन, क्यूबिक इंचेस, क्यूबिक फीट, इंपेरिकल गैलन्स, इंपेरिकल क्वार्ट्स, इंपेरिकल पॉइंट्स, यूएस क्वार्ट्स, यूएस पॉइंट्स, यूएस क्यूब्स, ये सारे इसके यूनिट है वॉल्यूम के। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लीटर्स है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो कि मेरा वॉल्यूम है ना वो 10 लीटर्स है। मैंने इसको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्यूबिक मीटर में करना है या मिली लीटर में करना है, मैं मिली लीटर करता हूँ, सबमिट करूंगा, तो वो कह रहा है कि 10 लीटर ये 10,000 मिली लीटर के इक्वल होते हैं, इस तरह से। तो ये पूरा मैंने बनाया था, इस पे काफी मेरे